गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी लोगों को स्वागत है। तो लास्ट टाइम कितना लोग आया? 1 2 3 4 5 6। आधे लोग आते हैं, आधे लोग नहीं आते हैं। तो कंटिन्यूटी कैसे बनेगा आप लोगों को? तो कोई चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक को हम सीरियसली लेगा जीवन में। भक्ति बहुत ही सावधान, बहुत ही आसान से आगे बढ़ेगा। बट ये चीज़ हम करवा नहीं करते, देन भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा हमको ऐसे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे। तो एक एक सेशन बहुत ही लाइक इम्पोर्टेंट है अच्छे से हमको समझने के लिए, याद करने के लिए और हमारे जीवन में उतारने के लिए। तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया कोई बोल सकते? सुदर्शन को याद है? आज तक आया ना? कैसे? हाँ।
नाम और नामी में अंतर नहीं है ऐसे। भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में 3 लेवल ऑफ चेतना बोलते हैं इसको, इसके बारे में। एक है जड़मय चेतना, दूसरा चिन्मय चेतना और तीसरा मनोमय चेतना। जड़मय चेतना मतलब वो भगवान के नाम को एक नॉर्मल साउंड जैसा ही समझते हैं ऐसे, लाइक भौतिक लोग ओडीटी को एक साउंड जैसा ही समझते हैं। एंड दैट मीन्स उसमें भगवान दिखाई नहीं पड़ते उसको, और नाम में भगवान की अभिनय करके बिल्कुल वो जस्ट नॉर्मल साउंड जैसे ही लगता है। इसको बोलते जड़मय चेतना। और चिन्मय चेतना वो है परफेक्टेड कॉन्शियसनेस। चिन्मय चेतना मतलब वो उत्तम अधिकारी का चेतना है। इस चेतना में वो ऐसा नहीं देखते किसी को एज ए पत्थर जैसा, साक्षात गजेंद्र नंदन वो एज इट इज दिखाई पड़ता है, ऐसे भगवान ही है ऐसे, है ना। और नाम भी भगवान ही करके, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नाम एंड नाम। तो कभी भी माला करेगा तो वो कितना भगवान उपस्थित है करके उसी भाव से वो चेतना से करते हैं, वो चिन्मय कॉन्शियसनेस है। लाइक डीटी को देखते भगवान उपस्थित है, भगवान बैठा है, भगवान मेरे को आदान प्रदान कर रहा है ऐसे। बट बीच में आता है ऐसे वो मनोमय कॉन्शियसनेस, मनोमय चेतना बोलते बच्चे में। तो मनोमय चेतना मतलब ठीक है, हमको फेथ है ऐसे, हम मानते हैं दैट वो डीटी स्टोन नहीं है ऐसे, ये भगवान है करके, या हम मानते हैं दैट नाम और नामी में भेद नहीं है, बट वो फेथ पूर्ण तरह वो डेवलप नहीं हुआ है ना। हम मानते हैं ऐसे, बट भगवान मानते हैं हम मंदिर में जाके डीटी को देखेगा, बट भगवान के सामने हम क्या करते हैं, कभी कभी दूसरों से बात करते रहते हैं, कभी कभी हंस लेते हैं, कभी कभी भोग लगाएगा तो थोड़ा टाइम हो जाएगा तो 2 मिनट में निकाल देते हैं। दैट मीन्स वो मानते हैं हम भगवान है करके, बट एक्चुअली वो कॉन्शियसनेस चेतना अभी तक आया नहीं। या नाम एंड ऑल में भी ऐसा ही है दैट हमको मालूम है ऐसा स्पिरिचुअली, ऐसा नहीं कि ये जड़ साउंड है करके हम मानते नहीं हैं, बट फिर भी ऐसे हम माला में करते हैं, अगेन भूल जाते हैं, अगेन अलग अलग चीज़ करते रहते हैं भगवान के नाम के टाइम ऐसे, और दूसरों से बात करते रहते हैं और उपस्थित को भूल जाते हैं ऐसे। तो ये ऐसे मनोमय कॉन्शियसनेस है ऐसे। तो ये चेतना है ऐसे, हम भक्ति के द्वारा ऐसे जड़ चेतना से ऐसे मनोमय चेतना से चिन्मय चेतना तक जाने गए ऐसे, वो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं इसमें से। तो और उत्तम अधिकारी वो है दैट वो कभी देखते ही नहीं है डिफरेंस ऐसे। साक्षी गोपाल है ऐसे, साक्षी गोपाल वृंदावन में था, एक ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण बात करते रहता, वो बड़ा ब्राह्मण इसको प्रॉमिस करते रहे मेरा बेटी को शादी आपको दिएगा, शादी कराएगा करके, बट बाद में ये करते देन वो ब्राह्मण एग्जैक्टली ऐसे भगवान उपस्थित करके देखते हैं ऐसे, वो भगवान को बुलाते रहते, आप ही साक्षी ऐसे, अब आके साक्षी दे। तो भगवान बोलते थे मैं कैसे आ सकता है ऐसे, मैं तो अभी इधर डीटी जैसा ही उपस्थित हूँ, कैसे आ सकते हैं। ब्राह्मण बोलते हैं आप बात कर सकते हो, चिल भी सकते हैं ऐसे, तो ऐसे बात कर रहे ऐसे ही चल के आइए अंदर का। तो भगवान हर गया ऐसे, और वो ब्राह्मण के पीछे वो साक्षी गोपाल डीटी आने लगा ऐसे, है ना। तो इधर वृंदावन से लेके पूरी तक आ गया ऐसे है ना। तो दैट मीन्स वो उत्तम अधिकारी का चेतना है ऐसे, है ना। वही भगवान है ऐसे, वही साक्षी गोपाल है। हम जाएगा तो ठीक है भगवान है करके मालूम है, बट हमारा चेतना वो नहीं है, पूर्ण तरह श्रद्धा नहीं है हमारे पास, बट एग्जैक्टली कि भगवान है करके। इसलिए कभी कभी हम अपराध करते हैं, सेवा अपराध हो जाते हैं, कभी कभी अनजाना भगवान के सामने कुछ कर लेते हैं, तो बिकॉज हमारे चेतना पूर्ण विकसित नहीं हुआ है।
और क्या सुना? और कोई बताएगा? संदीप लोग कुछ बताएगा? एक दो पॉइंट लास्ट टाइम क्या आपको याद है कुछ? किसको? भगवान भगवान है गुरु? भगवान को भी नहीं समझना चाहिए और गुरु से ज़्यादा लगता है ये हमारा जैसा ही, हमारा जैसा ही बीच, हमारा जैसा ही मरते, तो वो अपराध है गुरु अवज्ञा। गुरु की अवज्ञा करना, गुरु को साधारण मनुष्य जैसा देखना, ये अपराध है। हाँ, निश्चिंतनस्य भगवान निर्मोन्मुखस्य पारं परं जगमीश्वर भवसागरस्य संदर्शनामितेनामतियोषितांच हंत हंत विजयभक्षणतोऽपि संत। हम अकिंचन के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया। स्वाम अकिंचन गोचर है ना, जन्म ऐश्वर्य सुतशीली वेदमानमदपुन नयवार्हति अभिधातुं में स्वाम अकिंचन गोचर। इससे क्या डिस्कस किया? हाँ, वो तो है, बट इसमें क्या, ये श्लोक में क्या डिस्कस किया? जन्म ऐश्वर्य सुतशीली में क्या डिस्कस किया? जन्म मतलब जन्म मतलब तो क्या है? चार चीज क्या है? जन्म, ऐश्वर्य, सुतशीली। जन्म है, ऐश्वर्य है, एजुकेशन है, सुंदरता है। हाँ, तो हाँ, तो वो सूट जैसे रहने कैसे बोला? अहंकार आ जाएगा मेरे को। हाँ, चार चीजें अपने भक्ति के प्रतिकूल मानी गई है, और पर अगर इन चार चीजों को क्यों प्रतिकूल माना गया? क्योंकि मत आ जाता है इसमें। हाँ, घमंड आ जाता है। हाँ, चार चीजें हैं तो आप क्या कर सकते हो कि भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। भगवान की सेवा में यूज करते हुए भगवान की सेवा में लगा सकते, बट मेन पॉइंट क्या है? नहीं। हाँ, हाँ, क्या नहीं होना चाहिए? अटैच नहीं होना चाहिए। हाँ, 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 लेकिन आपको बहुत कुछ हो सकता है सर, बट वो मेरा और मैं करके वो भावना में नहीं रहने का सर। ये भगवान की कृपा ये करके भगवान की सेवा में कितना भी हो सकता है उसमें यूज़ करना चाहिए। और क्या डिस्कस किया? सुंदरता, अहंकार। सुंदरता कैसे लगा सकते भगवान के रूप में? मतलब अहंकार नहीं आने का उससे ऐसे। देखो, वो हम नहीं कर सकते। लाइक जगन्नाथपुरी में देवदासी लोग होते हैं ऐसे, बहुत सुंदर होते हैं ऐसे, बट वो लोग क्या है, भगवान के लिए नाचते हैं, भगवान के लिए सभी सेवा करते हैं ऐसे, है ना। वो
उसको लाइक मेनली घमंड नहीं होना चाहिए लाइक। और भगवान 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 की प्रसन्नता के लिए हम गोपी लोग क्या करते थे? भगवान की प्रसन्नता के लिए वो श्रृंगार करता था, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करता था। थोड़ा हाई लेवल है, बट इतना समझ नहीं था कोई भी है भगवान के लिए यूज़ करने से। हाँ दूसरों की इंस्पायर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यस, और क्या डिस्कस किया है? हाँ, तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन होता है कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर का? हाँ, और अपराध से बचो, सेवा करो, प्रचार करो, 4 नियम फॉलो करो। दम मौत में उठो। ये नहीं बोलेगा हूँ। मौत में उठना वो तो आसान नहीं है। तो कितना हद तक हम ये सब कुछ फॉलो करेगा उतना ही हम कृपा मिलेगी। क्या है? सेवा है। क्या सेवा है? गुरु का सेवा ही है। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही सेवा है। माला भी क्यों कर रहे हैं हम? माला भी सेवा है, गुरु सेवा है। गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ताकि जिससे प्रसाद जगत प्रसाद हो, इससे आप प्रसाद नगत प्रसाद है ना। गुरु की प्रसन्नता, गुरु का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। ऐसे हम माला करेंगे तो ये नहीं सोचने का बहुत अच्छा माला कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होगा। मैं अच्छा माला कर रहा है ताकि गुरु की प्रसन्नता के लिए, और गुरु प्रसन्न होगा तो भगवान प्रसन्न होगा, भगवान प्रसन्न होगा तो मेरे को कृपा मिलेगा। ऑलवेज कुछ डायरेक्ट नहीं आता है ऐसे। भक्ति लास्ट टाइम हम डिस्कस किए, कभी भक्ति डायरेक्टली नहीं आती। भक्ति किसके पास है ऐसे वो दे सकते हैं। और भक्ति देवी किसके पास से भक्ति है उसका हृदय से दूसरे हृदय को वो जंप करते हैं ऐसे। when that devotee gets pleased with you automatically। किसी वैष्णव का प्रसन्न किया है, उसको संतुष्ट किया है, क्या है कि आपकी बिहेवियर से उसका इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ऐसे है ना, उसको बहुत सम्मान देते ऐसे। हम क्या करते हैं ऐसे, भक्ति देवी किसके हृदय में है वो आके आपके हृदय में बैठे जाते। ये भक्ति का ऐसे प्रोसेस है। ऐसे हमारा एंडेवर से कभी भक्ति नहीं आएगा। भक्ति भक्ति से आते हैं ऐसे, है ना। और क्या दिक्कत है? हाँ 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 तो मालिक नहीं है, कोई भी म्यूनसिपलिटी वाला आके कितना भी बड़ा कुत्ता है उसको उठा के लेके जाएगा। बट वो मास्टर से अलग हो गया, फिर भी पट्टा है गले में, तो म्यूनसिपलिटी वाले समझेगा दैट ये तो किसी का है, तो उसको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके उसको बंदी करेगा, मारेगा ऐसे, है ना। तो दैट मीन्स लाइक हम भी ऐसा ही है दैट गुरु की ऐसे लाइक हम दास बन के रहेगा ऐसे,
हम अनाथ नहीं है, ऐसे हम इंडिपेंडेंस नहीं खो रहे, ये डिस्कस किए हैं। हम गुरु को फॉलो करेगा, लाइक गुरु को इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती फॉलो करना पड़ रहा है, हमारा इंडिपेंडेंस खो रहे है ऐसे, है ना, हम लूज़र है ऐसे, ऐसा नहीं है ऐसे, है ना। किसी के अंदर रहना ये हमारे लिए अच्छा है, जैसे कुत्ता किसी के मास्टर के अंदर रहना इसके लिए अच्छा है ऐसे, है ना। लाइक दैट भक्ति भी ऐसा ही है, किसी के गाइडेंस में ऐसे हम भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। और हम भगवान को एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। भगवान बहुत ही पावरफुल है ऐसे, है ना। तो वया मीडियम के साथ हम अप्रोच करना चाहिए ऐसे। पावर हाउस है, पावर हाउस को डायरेक्टली हम अप्रोच नहीं कर सकते, हम सॉकेट पे अप्रोच करने का है ना। सॉकेट और लाइक वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है ऐसे, है ना। तो दूर का चीज़ देखना चाहते हैं तो एक टेलीस्कोप कैसे हमको वया मीडियम चाहिए, एग्जैक्ट भगवान को सामने जाने के लिए हमको गुरु चाहिए ऐसे, है ना। एक बार गुरु नानक जगन्नाथपुरी जाते हैं और पुरी में भगवान को देखते हैं। भगवान को ग्लोरीफाई करने से वजह वो गुरु को बहुत गुणगान करते भगवान के सामने। भगवान को कुछ गुणगान ही नहीं गाते, पूरा गुरु के बारे में गुणगान गाते भगवान के सामने आ जाते। तो कुछ लोग पूछते हैं, अरे आप भगवान के पास गया, भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, गुरु को कैसे ग्लोरीफाई किया। तो गुरु नानक जी एक स्टिक लिया, एक आग में रखा, ऐसे इवन एक मटीरियल एलिमेंट है आग, इसको टच करने के लिए हमको एक स्टिक जैसे वया मीडियम चाहिए। भगवान भगवान तो स्पिरिचुअल है ऐसे, कोई मटीरियल भी नहीं है ना। उसको हम कभी भी डायरेक्टली हम अप्रोच नहीं कर सकते, हमको वया मीडियम चाहिए, दैट उसके थ्रू ही ऐसे का भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, है ना। आज से मैं एक और एग्जाम्पल दिया, किसी को याद है? जैसे भगवान को कभी 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 हमको एक्सेसफुल नहीं है, बट वो एक्सेस होते हैं ऐसे वया मीडिया। क्या एग्जाम्पल है? स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग का कुछ किया है, याद है किसी को? हाँ, बारिश नहीं। गुरु एक बड़ा स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग जैसा करके एग्जाम्पल दिया। हाँ, क्या हो गया? किसी को याद नहीं है स्टोरी? हाँ 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 हाँ, उसके रूम में कभी आने वाला नहीं है जिंदगी में, क्योंकि उसका रूम किधर है? वेस्ट में। सुबह कभी भी कितना भी तपस्या करो, कितना भी, बट सामने एक बड़ा ग्लास लगा के स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग खड़ा किया, वो उसका आश्चर्य हो गया कि कैसे आया सन कैसे, बट सन ऐसा नहीं कि वेस्ट में उदय हुआ, ऐसे वो बिल्डिंग का मिरर से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर उसके रूम में आया। लाइक दैट वो रिफ्लेक्ट, वो बिल्डिंग है हमारा गुरु ऐसे, है ना। भगवान है ईस्ट में, हम हमें वेस्ट में। हम कभी भगवान को देख नहीं सकते, अप्रोच नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, बट गुरु जैसे एक बड़ा स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग, एक गाज हमारे सामने आएगा तो उसके माध्यम से हम ऐसे वो भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, नहीं तो इम्पॉसिबल है। कभी भी डायरेक्टली हम कुछ भी
भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते ऐसे। और हाँ हाँ, दो अंग में 5 अंग है, 5 फर्स्ट अंग है। तो गोस्वामी ने बताया भक्त रसामृत सिंधु में, बस ये गुरु के रिलेटेड है। क्या क्या है? वो लास्ट है, वो गुरु से संबंधित नहीं है। वो गुरु से कैसे संबंध है? वो लास्ट 5 है, लास्ट 5 अंग है, वो इम्पोर्टेंट है, वो करने के ही करने का, वो इम्पोर्टेंट है। बट फर्स्ट 5 अंग है ऐसे, बट क्या क्या करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। रूप गोस्वामी ने फर्स्ट क्या है ऐसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, किससे स्टार्ट होती है भक्ति? आदौ गुरु पदाश्रय, दिस इज द फर्स्ट लिंग ऑफ डिवोशन सर्विस, है ना? हाँ, वो लास्ट है ऐसे। कोई नोट किया ऐसे? आदौ गुरु पदाश्रय फर्स्ट है। सेकंड श्री कृष्ण शिक्षादि दीक्षणम, दैट मीन्स, है ना, पहले शेल्टर लेने का, देन उसके अंदर रहकर हम उसका सीखने का, शिक्षा लेने का, और इसके बाद दीक्षा लेने का। दीक्षा लेने के बाद क्या करने का? हाँ हाँ हाँ, सेवा करने का, देन प्रश्न पूछने का, डाउट क्लियर करने का, देन हाँ साधु साधु वर्तमान पदगमनम, है ना, साधु की पास में, लाइक गुरु जन की दिखाया हुआ वो मार्ग में चलना चाहिए, तो तभी हम आगे बढ़ेगा भक्ति में। और आदौ गुरु पदाश्रय श्री कृष्ण शिक्षादि शिक्षणम, विश्रम देना गुरु सेवा, और सद्धर्म प्रचार। सद्धर्म प्रचार मतलब इंक्वायर, क्या हित है ऐसे। एंड फिफ्थ इज साधु वर्तमान मार्ग वर्तनम, वो उसका पथ में चलना है, दिखाए हुआ मार्ग में। साधु मार्गानुगमनम, to follow in the footsteps of saintly devotees. और हाँ, वो तो है, और बहुत कुछ है, बट ये 5 डायरेक्टली ऐसे गुरु से रिलेटेड है। एक श्लोक का डिस्कस किया, गुरु कौन है? एक कैप्टन है, तो क्या है? कैरियर क्या है? बोट, और गुरु फर्स्ट कैप्टन, और विंड साथ। तो ये सभी का फायदा उठाना पड़ेगा। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, नभे स्थित रथम पुमान दवाब्दे न करे आत्मा। आत्मा मतलब वो सुसाइड कर रहे हैं, है ना, ये चीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं। देह मिला है ऐसे, अच्छा देह ऐसे, मानव जन्म मिला है ऐसे। अभी ये देह है, कोई भी योनि में हम ये संसार सागर को पार नहीं कर सकते, बट ये संसार सागर को पार करने के लिए भगवान की कृपा से सुदुर्लभम, मुझे हमारे सुलभम सुदुर्लभम, बहुत सुलभ से ये बहुत ही दुर्लभ मानव जन्म मिल गया है। लगने से एक अच्छा बोट मिल गया है ये संसार सागर को क्रॉस करने के लिए। अभी क्या करना चाहिए? प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु कर्णधारम
उसको वो बोट को अभी गाइड करने का, कैसे वो डेस्टिनेशन पहुँचने का। तो कर्णधार मतलब कैप्टन, कौन है ये? गुरु है। तो हवा है असर, वो बोट को चलने के लिए प्रतिकूल हवा है असर, वो विंड है असर। तो कैसा है मयानुकूल है ना, नभास्वते रखना पुमान भवाब्दी में मनुष्य है, ये भवाब्दी, आब्दी मतलब समुद्र है, भव मतलब भव मतलब रिपीटेड बर्थ एंड डेथ को भव बोलते है ना। ये समुद्र है, ये रिपीटेड बर्थ एंड डेथ है, कभी हम निकल नहीं सकते इस संसार सागर से। तो इस संसार सागर को ये तीनों चीज़ मिला है, अभी हम शास्त्र मिला है, गुरु मिला है, मानव शरीर मिला है, तब भी हम इस संसार को पार नहीं कर पाएगा, यूज नहीं कर रहे तीनों चीज़ को। देन आत्मा न करिए आत्मा कर नहीं पा रहे हम इस संसार सागर से, देन हम अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं। तो बहुत ही गुरु का पोजीशन बहुत ही है ऐसे। तो गुरु की ऐसे हम अपमान नहीं करना चाहिए, है ना। तो उसका इंस्ट्रक्शंस को, है ना, हमेशा बहुत ही उत्सुक रहने के ऐसे प्रार्थना करने के भगवान से, दैट ऑलवेज मेरा गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का शक्ति देने के लिए ऐसे, है ना। तो वाणी सेवा करेगा ऐसे गुरु का, तब कृपा मिलेगा ऐसे। बट इस कृपा के लिए शक्ति चाहिए ऐसे, तो हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। लास्ट टाइम हम डिस्कस किया कैसे श्रील प्रभुपाद जी अपना गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए हमेशा प्रार्थना करता था, रोता था, है ना, इतना उत्सुक रहता था, है ना, भगवान की उसको गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए, तभी उसको कृपा मिला उसको, तभी वो कर पाया अपना गुरु का वाक्य, क्योंकि उतना अर्नेस्ट डिज़ायर है ऐसे। लौल्यम, लास्ट में क्या डिस्कस किया, लौल्यम अभी एक ही मूल्यम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते कृष्ण भक्ति रस भावतामति प्रीते यदि कुतोपि लभ्यते। किधर भी आपको मिल रहा है ये कृष्ण भावना, कैसे भी मिल रहे, कितना भी प्राइस है वो खरीद लीजिए, ऐसा बोल रहे हैं। बट उसको खरीदने के लिए ऑर्डिनरी पैसा से खरीद नहीं सकते। क्या मूल्य है उसका, लौल्यम अपनी एक ही मूल्यम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते, है ना। ये तो लौल्यम है अक्सर, भगवान को पाने के लिए गुरु की सेवा करने का लौल्यम है, वो इतना आसान से मिलते नहीं है अक्सर। बट भगवान की कृष्ण भावना चाहते हैं आप ऐसे, देन वो मूल्य चुकाना पड़ेगा, क्या है, लौल्यम, है ना। कितना आपका डिज़ायर है अक्सर भगवान को पाने के लिए, कितना आपका डिज़ायर है गुरु की फॉलो करने के लिए, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, तो उससे अक्सर भगवान कृपा देगा। बट हम बहुत ही इजीली सिंपली ले लेते हैं हमको गुरु का इंस्ट्रक्शन, है ना। तो सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम वो ही व्यक्ति कर सकते हैं ऐसे, इसके वो पूर्ण शरणागत है अपना गुरु है ऐसे। तो गुरु अवज्ञा कैसे नाम अपराध हुआ, क्या कनेक्शन है दोनों का? गुरु भगवान ही हमारे लिए, भगवान ही हमारे लिए, भगवान जैसे हमारे लिए भगवान ही है, साक्षात हरि के, साक्षात नहीं हमारे लिए। वो गुरु सोचेगा मैं भगवान, देन प्रभुपाद बोलते इज नॉट डिवोटी, इज डिवोटी डॉग। बट हमारे लिए वो भगवान है। तो भगवान को कितना सम्मान देना चाहिए, हम उसको भी उतना ही सम्मान देना चाहिए। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बोलते साक्षात हरि समस्त शास्त्र उक्त सदाबा गतयोगी किंतु प्रभुवर्य प्रिय वंदे गुरुंति शरणारविंदम। तो वो तपना बहुत इम्पोर्टेंट है, ना। गुरु को कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया
है ना, वो सपना होना चाहिए किस तरह में फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा गुरु बड़ा बड़ा उपदेश नहीं दिया, बड़ा बड़ा करने के लिए नहीं बोला। हम देख सकते हैं क्या क्या ज़रूरी है आपको, इतना तो करना चाहिए आपको, है ना। 16 माला करना, 4 नियम फॉलो करना, सभी को सम्मान करना, किसी को निंदा नहीं करना, अपराध नहीं करना, सेवा करना, प्रचार करना, है ना। तो ये मेन चीज़ है, वो सब कुछ ये सभी सावधानपूर्वक जब करना। So these are main things that you have to follow in order to get mercy of Guru ऐसे। तो हम इवन कष्ट तो कोई भी सिचुएशन में हम स्टडी रहने के ऐसे, ऐसा नहीं कि दैट आज ज़्यादा काम आ गया तो ठीक है कल करेगा या परसों करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इवन आप ऐसा सिचुएशन आ गया आपका लाइफ में कि बिल्कुल टाइम निकाल नहीं पा रहे आपको माला करने के लिए, फिर भी आप उस टाइम में भी आप कैसे भी भगवान को टाइम देना, ये शरणागति है। सभी के पास समय है 24 घंटा है तो 2 घंटा निकालना कोई बात नहीं, वो शरणागति नहीं है। शरणागति तब होता है ऐसे आपके पास ऐसा काम आ गया, ऐसा सिचुएशन आ गया, आपको नींद के लिए भी टाइम नहीं, फिर भी दैट इज़ द टेस्टिंग टाइम टू यू, है ना। उस सिचुएशन में भी हम पास होगा तब ऐसे कृपा मिलेगा ऐसे, है ना। तो भगवान जानबूझ के ऐसा भक्त के जीवन में ऐसा सिचुएशंस लेके आते हैं ताकि टेस्ट हो गए ऐसे भक्ति में, ऐसे बिना टेस्ट हम आगे नहीं बढ़ेगा ऐसे, है ना। तो वो टेस्ट में हम पास होगा देन अगले क्लास में जाएगा। दैट मीन्स वी एडवांस इन 1 स्टेप टूवर्ड्स कृष्णा ऐसे। हर भक्त के लिए टेस्ट होता है, कोई भी भक्त हो कितना भी बड़ा हो ऐसे, बिना टेस्ट भगवान की रास्ता खाटों से भरा है। वन कैन नॉट अवॉइड दिस। वो प्रहलाद महाराज हो सकते, वो पांडवासी हो सकते, युधिष्ठिर महाराज हो सकते, वो द्रौपदी हो सकते, कुंती महारानी हो सकते, ध्रुव महाराज हो सकते, कोई भी हो सकता है। बट वो कुछ रीज़न है भगवान क्यों करते हैं सब कुछ। बट उस सिचुएशन में भी हम विचलित नहीं होने का, उस सिचुएशन में भी हम भगवान को हमारा सिंसियरिटी दिखाना है सच, है ना। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट है सच। तब हम उस सिचुएशन में भी हम करके पास हो गए सच, देन वी सी दैट वी एडवांस वेरी क्विकली टू नेक्स्ट लेवल ऑफ भक्ति ऐसे, है ना। भगवान जानबूझ के ऐसा सिचुएशन लेके आते हैं ताकि देखते हैं अभी क्या करेंगे ये डिवोटी इस सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन में हम एक्सटेंड नहीं किया, हम गुरु का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, या हम लापरवाही हो गया, लेजीनेस हो गया, देन वी विल नॉट बी एबल टू एडवांस। तो उस सिचुएशन कभी भी आता है, हमारा मनस्थिति ऐसा होना चाहिए दैट ही इज द टेस्टिंग टाइम फॉर मी, है ना, एंड आई हैव टू पास। तो परीक्षा तो आई गई है ऐसे। तो परीक्षा इसलिए स्टूडेंट्स को देते हैं, ठीक है पूरा दिन पूरा साल पढ़ते हैं ऐसे, है ना। पूरा साल हम 16 माला करते हैं, चैंटिंग करते, हीटिंग करते, बट साल में 5-6 दिन ऐसा दिन होते हैं टेस्ट होते हैं ऐसे, है ना। वो टेस्ट में पास होना, तो इतना सब कुछ किया पूरा साल, हम 16 माला कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे हैं, ताकि वो स्टडी में डेवलप करने के लिए वो सिचुएशन आएगा तब भी हम उसको आगे करके हम पास होने के लिए। ऑलवेज ये भगवान को ऑलवेज ये विश्वास दिलाने का दैट आप पीछे नहीं है, मेरा प्रायोरिटी है, आप आगे है। कोई भी चीज़ में मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लाइफ में दैट आप है आपसे, तो बाकी सब कुछ तो वो होगा ही है। दैट किस तरह हम कार्य करेगा ऐसे, देन वी विल एडवांस इन डिवोशन से। हाँ हाँ हाँ, माता पिता भी गुरु है ऐसे, माता पिता भी गुरु है ऐसे। वो ये बॉडी दिया गुरु सेकंड बॉडी दिया हमारा आत्मा के लिए ऐसे। ये शरीर ही नहीं है तो ऐसे वो कैसे होगा ऐसे, है ना। तो उसको सम्मान देना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसका आशीर्वाद देना चाहिए, लेना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बट एनीथिंग
वो फेवरफुल होना चाहिए वो पेरेंट्स ऐसे, है ना। तो प्रिंसिपल कभी भूलना नहीं चाहिए ऐसे। इफ दे आर एक्सपेक्टिंग फॉर योर डिवोशन देन उसका सम्मान तो कभी भी छोड़ने का नहीं, बट फिर भी हम हमारे डिवोशन कंटिन्यू करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि दैट वो गुरु है ना, बट हु इज़ नॉट गुरु ऐसे, ही इज़ नॉट गुरु हु इज़ नॉट टेलिंग एनीथिंग नॉट इन लाइन विद द स्क्रिप्चर्स, है ना। तो वो कोई भी हो सकता है ऐसे, है ना। तो वो चेक करना चाहिए, साधु गुरु और शास्त्र तीनों मिलना चाहिए ऐसे। जब ये तीनों मैच हो रहे देन डेफिनेटली वो लोगों को पूर्णतः फॉलो करने का, बट वो नहीं हो रहे एटलीस्ट सम्मान तो देना ही चाहिए ऐसे, इसको करना ही चाहिए। हाँ, तो कभी कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाते हैं दैट बहुत कष्ट आते हैं जीवन में, फैमिली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आते हैं, तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, मन विचलित है, ठीक है आज क्लास छोड़ देते, आज थोड़ा मन अच्छा नहीं है, तो हॉस्पिटल कब जाने के ऐसे, हॉस्पिटल स्वस्थ है तब जाएगा या बीमार है तब जाएगा। तो सब कुछ चल रहा है तो ठीक है आप आ रहे हैं ऐसे क्लासेस में, बट ऐसा सिचुएशन आएगा हमारा चीज़ में तो ऐसा डिस्टर्ब हुआ हमारा मन, हमको मन नहीं लगता है, दैट बहुत डिस्टर्ब है। अभी सब भी ऐसे हम क्लासेस में आना चाहिए, संडे प्रोग्राम में आना चाहिए, दैट मीन्स वो ज़रूरी है उस टाइम में ज़्यादा देन नॉर्मल टाइम में, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं आवर टेम्पल्स आर नॉट नॉर्मल टेम्पल्स, दे आर हॉस्पिटल्स। प्रभुपाद कभी बोलते हैं यूनिवर्सिटीज़, हमारा टेम्पल्स क्या है, यूनिवर्सिटीज़, क्या हमारा टेम्पल्स क्या है, हॉस्पिटल्स। भव रोग को ख़त्म करने के, भव रोग को सुधारने के लिए हॉस्पिटल है ना। भौतिक रोग को सुधारने के लिए वो हॉस्पिटल है, भव रोग मतलब ये जन्म मृत्यु का रोग है, हमसे पीड़ित है अब तक जन्म जन्मांतर से, उस रोग को ख़त्म करने के लिए हॉस्पिटल क्या है, हमारा इस्कॉन टेम्पल है। तो लास्ट टाइम हम ये डिस्कस किया, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा चकती अच्छे, हम ही तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली दाई तवा पाचे पाचे। मतलब और अपनी शक्ति से क्या कर सकते हैं, हरिनाम नहीं कर सकते। हाँ तो मेरी में अच्छा हरिनाम करना है, तो हाँ, गुरु की कृपा तब आएगा तब फॉलो करेगा उसको इंस्ट्रक्शन। या गुरु नहीं है लाइक अच्छा जपती नहीं है ऐसे, कृष्ण आपका है ऐसे, है ना। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, कृष्ण किसके पास है तो वही व्यक्ति वो चीज़ दे सकते हैं, तो आपके पास कृष्ण है ऐसे। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद करे ना भक्तवास, लाइक भगवान हमेशा शुद्ध भक्त के हृदय में आराम से सोते हैं ऐसे, बाकी लोग क्या हृदय में अच्छी तरह सो नहीं पाते क्योंकि वो बहुत कुछ डिस्टर्ब करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये डिज़ायर है वो डिज़ायर है, बट शुद्ध भक्त को कुछ इच्छा नहीं है, वो आराम से कुछ डिस्टर्बेंस नहीं भगवान को। तुम्हारा हृदय करे गोविंद विश्राम, बहुत आराम से विश्राम करते तो है ना। तो कृष्ण किसके पास है ना, वही ऐसे कृष्ण दीते पारो, तुम्हारे शक्ति आते हैं, आपको ये शक्ति है ऐसे कृष्ण को देने के लिए, क्योंकि आपके पास कृष्ण है ऐसे। मैं क्या है, मेरे पास क्या है, मैं तो कंगाल हूँ ऐसे, हम ही तो कंगाल है, कृष्ण कृष्णा बोली, है ना। ढाई तो पाचे पाचे, मेरा एक ही काम है, आपके पीछे दौड़ते जाते रहेगा, कृपा दो आप कृपा करेगा तो मेरे को कृष्ण मिलेगा ऐसे, क्योंकि कृष्ण आपका प्रॉपर्टी है, किसके पास वो प्रॉपर्टी है वही वो प्रॉपर्टी को दूसरे को दे सकते हैं ऐसे। सो हम स्पिरिचुअल मास्टर को प्लीज कर सकते हैं, नॉट बाय गिविंग सो मेनी डोनेशंस, है ना, नॉट बाय मेकिंग लाइक सो मेनी डिवोटीज, लाइक नॉट बाय लाइक बहुत बड़ा स्कॉलर बन के बहुत श्लोकास याद करके ऐसे, है ना, बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करके ऐसे, तो सभी कर सकते हैं, बट उसका वाणी को फॉलो नहीं कर रहे ऐसे, कितना भी आप करो ऐसे, है ना, then that is not useful as such. So therefore we have to follow in the footsteps of great devotees as such. So ये बहुत ही important as such.
तो हमको गुरु का कृपा चाहिए ताकि हम नाम अपराध से, नाम आभास से शुद्ध नाम के स्थाई जाने के लिए साधना भक्ति से, ऐसा रागानुभक्ति से भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, वो स्टेजेस को पार करने के लिए ऐसे गुरु की मर्जी बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो गुरु की शरणागति में ऐसे एक आइडियल एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी, है ना। कैसे वो प्रभुपाद जी हमेशा इतना सरेंडर्ड है उसके इंस्ट्रक्शन को, कितना संघर्ष किया उसको फॉलो करने के लिए। ऐसा ही उतना उसका शिष्य है। ऐसे कोई भी उसका शिष्य अचीव कर पाया, वो कैसे अचीव कर पाया? बिकॉज दे बिकम ए परफेक्ट डिसाइपल, है ना। वो एज इट इज़ प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की कोशिश किया, तब भगवान की कृपा मिला, तब बड़ा बड़ा कार्य कर पाया। कोई भी आप दे सकते हैं प्रभुपाद के डिसाइपल, है ना। सभी लोग इतना सरेंडर्ड है प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को, एक एक चीज़ को लेके, एक एक शब्द को लेके ऐसा शरणागत है ऐसे, है ना। उसको पूरा करने के लिए इतना संघर्ष किया, प्रयास किया, एंड इतना लौल्य में ऐसे उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का तब कृपा मिला ऐसे, है ना। तो जयानंद प्रभु के बारे में बताए। हाँ, वो इतना शरणागत है प्रभुपाद का, एक है ना। वो एसेट मैकेनिकल इंजीनियर था एसेट, बट वो उसका रुचि नहीं है एसेट उसमें जॉब करने के लिए। बट वो टेम्पल प्रेसिडेंट बनने के बाद भी एसेट वो टैक्सी चलाता था एसेट, है ना। 6-7 घंटा 8 घंटा टैक्सी चलाता था, और मंदिर में कुछ पैसा नहीं होता था तो कितना भी वो टैक्सी चला के लेके आता था, वो मंदिर चलाता था ऐसे। वो कितना भी काम किया पूरा जीवन, है ना। तो इकट्ठा किया एसेट, और वो प्रभुपाद जी को उस टाइम एसेट $5,000 है 1966 में, बहुत बड़ा अमाउंट है एसेट। तो उस टाइम प्रभुपाद जी को अपना बुक्स वो प्रिंट करने के लिए ऐसे पहले डोनेशन दिया, ये जयानंद को पूरा कितना भी सेविंग है ऐसे, और सब कुछ ऐसे गुरु की समर्पण कर दिया ऐसे। सेम हमारा गुरु महाराज, है ना, कितना भी आता था, बड़ा बड़ा कंपनी में काम करता था, कोको कोला एंड ऑल, मैनेजिंग डायरेक्टर था, CEO था। तो कितना भी पैसा आता था, वो पैसा क्या है प्रभुपाद जी के हाथ में रखता था, और प्रभुपाद जी उसमें $100 $50 देता था ताकि उसका खर्चा के लिए, है ना। सो मच सरेंडर टू द गुरु ऑफ, है ना। ब्रह्मानंद प्रभु, सो मैंने पास टाइम कर दे रहे थे, है ना। तो बहुत कुछ हम बोल सकते हैं ऐसे से ना। लाइक उसको दयानंद प्रभु कैंसर आ गया था, लुकोमिया, ब्लड कैंसर, लाइक फिर भी लास्ट डे तक वो सेवा करते रहा था। लास्ट स्टेज इवन वो हिल नहीं पा रहे, तब भी वो लॉस एंजल्स का रथ यात्रा के लिए ऐसे, है ना, वो डोनेशन इकट्ठा करना, फ़ोन करना, गाइडेंस देना, कैसे करने का, लास्ट श्वास तक ऐसे वो ऐसे सेवा किया प्रभुपाद जी का। तो बहुत ही कोटि का डिसाइपल्स है ऐसे। हम अभी ऐसा नहीं कि पूर्व में होता था, ऐसा नहीं है। अभी भी कोई भी गुरु का पूर्ण शरणागत होकर उसको लाइक फॉलो करेगा ऐसे। प्रभुपाद जी जयानंद तो वो शरीर छोड़ने के बाद बोलते हैं दैट ये निश्चित भगवत धाम गया होगा ऐसे, है ना। तो प्रभुपाद जी बोला ये महान वैष्णव है ऐसा। वो कभी कभी क्लास में सो जाता था, इतना थक जाता था ऐसे, सब कुछ टेम्पल में वही करता था, है ना। इतना ब्लिसफुल से करता था, कूड़ा उठाना, किचन साफ करना, बर्तन धोना, किचन में प्रसाद वितरण करना, बाहर जाके बुक बांटना, है ना, जॉब करके पैसा लेके आना, सब कुछ वन मैन आर्मी जैसा ऐसे। तो एक बार एक
बंदा आया ऐसे एक कोई हाँ वो आया मंदिर, वो खाली बैठा था, कुछ सेवा है करके पूछा तो लाइक तो बोला उधर हेल्प करो उसको करके। तो जैनन तो उधर कचरा एंड ऑल साफ कर रहे, डस्टबिन साफ कर रहे एंड ऑल, ये हेल्प किया एंड ऑल। तो वो इतने इम्प्रेस हो गए इससे ऐसे, है ना। ये मंदिर में ये कोड़ा वाला इतना प्रसन्न, इतना प्लीजिंग, इतना ब्लिसफुल रहते हैं, तो नॉर्मल डिवोटीज कितना ब्लिसफुल रहते हैं। तो वो उसको देख के आया, कोड़ा वाला इतना इतना संतोष में है, तो क्या बात है, मैं ज्वाइन होना चाहिए मेरे। तो सब कुछ 100 में लाइक, है ना, हर चीज़ में ऐसे इतना इतना डेडिकेटेडली सेवा करते थे। प्रभुपाद बोला था ये महावैष्णव है ऐसे, तो इसको कैसे हम महान आचार्यों को तिरुभाव दिवस बनाते ऐसे, ध्रुव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ऐसे, जयानंद प्रभु का ऐसे हम तिरुभाव दिवस बनाना पड़ेगा इस्कॉन में ऐसे। और रथ यात्रा का योगदान इतना है जयानंद प्रभु का, प्रभुपाद बोला कोई भी रथ यात्रा पृथ्वी में किसी का भी हो ऐसे, उसका फोटो के बिना वो रथ यात्रा आगे नहीं जाने का ऐसे करके। तो अभी भी वो प्रथा है ऐसे, कभी भी हमारे इस्कॉन का कोई भी रथ यात्रा है आगे क्या होता है ऐसे जयानंद प्रभु का। अरे प्रभुपाद जी को बहुत इच्छा था ऐसे, हाँ प्रभुपाद जी को बहुत इच्छा था रथ यात्रा करने के लिए 1966-67 में। लाइक आपको मालूम है दैट मालती माता जी एक छोटा लेके आ गया, कोई इंडियन डॉल है करके, प्रभुपाद उसको देख के पैर से उठ के नतमस्तक होकर उसको नमस्कार किया। वो लोग आश्चर्य हो, कौन है क्या क्या, वो बोलते ये भगवान है करके, वो लोग आश्चर्य हो गया। और वो बोला और दो होता है उसके बाद तो लेके आओ करके। तो वो लेके आते हैं, देन प्रभुपाद बोलते हैं बड़ा डीटी बनाओ। देन प्रभुपाद जी को इतना इच्छा है छोटा उम्र से रथ यात्रा करने के लिए प्रभुपाद जी को, है ना। अपना छोटा उम्र में ऐसे प्रभुपाद जी ऐसे क्या करता था, सामने लोगों को बुलाता था, छोटा रथ बनाता था और भगवान को पीट के ऐसे छोटा रथ यात्रा करके समोसा कचौड़ी बांधता था। कचौड़ी क्या है प्रभुपाद जी का नाम, प्रभुपाद जी का नाम क्या है? कचौड़ी बाबू करके बुलाता था उसको, जो कि कचौड़ी बांधता है और रथ यात्रा करके। तो प्रभुपाद जी की इच्छा है दैट यूएस में कैसे इतना आसान नहीं है ऐसे रथ बनाना, कोई भी किसी को आते नहीं है लाइक। देन जयानंद प्रभु आगे आया, फर्स्ट रथ यात्रा, बड़ा रथ बनाया अच्छे से ना, इतना मेहनत करके दिन रात बिना सोचे अच्छे। प्रभुपाद इतना प्रसन्न हो। प्रभुपाद की इतना इच्छा है कैसे भी जगन्नाथ जी को, है ना, न्यूयॉर्क की स्ट्रीट में है ना, रथ सभी के दर्शन कराने का एंड ऑल दैट इज जयानंद प्रभु के द्वारा वो फुलफिल हुआ। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत आभारी है उसको, है ना, ऑलवेज रिमेंबर करते थे उसको, है ना। तो ऐसे ही बहुत लोग हैं ऐसे। हम रामानुजाचार्य का भी, हम उसका डिसाइबल्स इतना ऐसे शरणागत है। कोई किसी को रिमेंबर है वो हम डिस्कस किया कुछ डिवोटीज के बारे में, रामानुज का सिख कितना शरणागत है। हाँ क्या कुरेश, हाँ कुरेश के बारे में बताया नहीं, बट एक और डिवोटी के बारे में बताया आप लोगों को। गृहस्थ है, हाँ हाँ वो अलग है, हाँ वो डेफिनेटली, हाँ वो भी शरणागति है अक्सर। हाँ वो पत्नी के पास ऐसा शिष्य है रामाजी के पास, पत्नी के पास लक्ष्मी नहीं है, तो है ना, गुरुजी आने के लिए बोलते थे, गुरुजी आ रहे तो ऐसा नहीं है अक्सर, वो एक्सट्रीम है अक्सर, है ना। हम ऐसा इमिटेट नहीं करना चाहिए, बट वो पत्नी क्या किया था, तो वो एक व्यक्ति हमेशा उस लड़की से अक्सर गलत भाव रखता था एंड ऑल लाइक, है ना। तो फाइनली गुरुजी आ रहे हैं, हमारे पास लक्ष्मी नहीं है, गुरुजी को प्रसन्न करने, गुरुजी को फीस कराने के लिए वो क्या किया, उसका पत्नी जाके ऐसे वो ग्रॉसरी वाला को बोला ठीक है आप पीछे बढ़ रहे हैं, दैट मेरे को ये सामान दे दीजिए, मैं आपकी इच्छा को पूरा करेगा। तो वो दे दिया सामान ऐसे, है ना, लाइक देन वो हस्बैंड तो बाहर गया ऐसे, तो आया नहीं, वो आने तक बड़ा फीस अरेंज कर दिया,
ये कर दिया। हस्बैंड आया, सच देखा, आश्चर्य हो गया, कैसे कैसे इतना आइटम्स बना पाया, किधर से लक्ष्मी आया, क्या आया एंड ऑल लाइक। तो हस्बैंड को बोला यार सच, है ना। तो हस्बैंड का रिएक्शन और खतरनाक, लाइक हस्बैंड बोला दैट वो कुछ भी दुखी नहीं हुआ है सच, है ना। एटलीस्ट आपको ये सब मौका मिला था गुरु जी का सेवा करने के लिए, गुरु जी को दर्शन करने, आप धन्य हैं आपसे, है ना। वो लोगों को पूर्ण विश्वास है हमको गलत नहीं होगा, हम गुरु के लिए कुछ भी करेगा, हमारे जीवन में कुछ भी गलत नहीं होगा। पर फिर भी वो रिस्क लेते हैं वो लोग, भक्त लोग ऐसा है, गुरु शरणागत लोग ऐसा है ना। श्रद्धा होता है बट फिर भी रिस्क लेते हैं, रिस्की है ऐसे, है ना। तो वो दोनों बहुत प्रसन्न है। रामानुजाचार्य आते हैं, वो उसको बहुत ही प्रसन्न करके उसको सेवा करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, उसका सिख लोग को भी प्रसाद खिलाते हैं। इतना आनंदित हो जाते सभी आते। तो रामानुजाचार्य इमीडिएटली वो प्रसाद पाते हैं, वो समझते हैं दैट, वो प्रसाद पा के उसको समझ में आते हैं दैट ये चावल किधर से लेके आया। वो पूछते, देन वो रिवील करते हैं ऐसे, इसका पति ऐसे, है ना। तो ऐसा हुआ, ऐसा किया ऐसे आपकी प्रसन्नता के लिए एंड ऑल लाइक। तो रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद पाया और वाइफ को कुछ चीज़ दिया और बोलते दैट आप रात में जाएगा तो वो चीज़ लेके जाओ, उसको खिलाओ। तो हस्बैंड जाते, वाइफ को छोड़ते अंदर, है ना। वाइफ जाके बोलते दैट पहले आपके लिए प्रसाद लाया, आप ये स्वीकार करिए, है ना। इमीडिएटली वो चीज़ बात है ऐसे, इमीडिएटली उसका हृदय में परिवर्तन हो जाता है ऐसे, है ना। शुद्ध भक्त की उचित है ऐसे, है ना। भक्त पाद दूलियार भक्त पाद भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल, है ना। तो इमीडिएट इतना महाबल होते हैं उसमें ऐसे। और रामानुजाचार्य इतना प्रार्थना करके दिया वो उचित, जस्ट उचित पाने से तुरंत वो स्त्री के पैर में गिर के रोने लगा ऐसे, मैं इतना अपराधी हूँ, इतना गलत काम करने का सोचा, मेरे को क्षमा करिए हम लोग। देन वो बाहर आ जाते हैं और पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। देन रामानुजाचार्य को जाते हैं एंड वो ग्रॉसरी वाला भी बहुत बड़ा ऐसे भक्त बन जाते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त की उचित पाया ऐसे। तो गुरु शरणागति का एक्सट्रीम एग्जाम्पल है ऐसे, है ना। हम इमिटेट नहीं कर सकते बट हमको सिखाते थे गुरु शरणागति करने से लाइक किस लेवल का गुरु शरणागत होते हैं ऐसे। हम इस एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये लीला होता है ऐसे, ताकि एटलीस्ट हमारे अंदर थोड़ा भी श्रद्धा हो ऐसे, हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक डिसेबल का क्या है, हाँ क्या नाम है उसका, हाँ दाशरथी एक गृहस्थ है ऐसे, है ना। एक गृहस्थ है ऐसे, तो उसके पास बहुत ही ऑपुलेंट है ऐसे, बहुत रिच फैमिली है ऐसे, बहुत कुछ गहना है एंड ऑल, बट बहुत ही सरेंडर्ड है रामानुजाचार्य ऐसे। दाशरथी निफ्यू है ऐसे, रामानुजाचार्य बहुत ही सरेंडर्ड है ऐसे। बट उसका शरणागत सन्यासी लोग हैं, वो भी रहते हैं आश्रम में, बट रामानुजाचार्य ये गृहस्थ को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, बहुत टाइम देता था उसको। तो ये लोग थोड़ा ईर्ष्यालु हो जाते हैं, सन्यासी लोग हैं, ये तो गृहस्थ है, शादी किया, है ना, पत्नी के साथ रहते हैं, है ना, तो हमको इतना भाव नहीं देते, गुरु जी उसको इतना भाव देते। तो रामानुजाचार्य समझ गया ये लोग के अंदर क्या चल रहा है। तो वो क्या करते हैं ऐसे, वो शिष्य लोग ऐसे कोपिन पहनते हैं, कोपिन सुखाते हैं ऐसे, है ना। उसको काट देते हैं ऐसे सभी का। तो कोपिन को काटते हैं तो वो देखते हैं दैट, और एक दूसरे को देख के निंदा करने लगते हैं, तुमने किया मेरा, आपने किया मेरा खराब कर दिया, है ना, तुम लोग आपने आप लड़ने लगा ऐसे। और उसी दिन रामानुजाचार्य बोलते थे लोगों को लाइक ठीक है, आप एक काम करिए, ये
हम दासदी को ऐसे लगता है दैट बहुत अटैचमेंट हो रहा है ऐसे अपना धन अंडोल से, तो उसको हम आज रिवील करेगा उसका दैट उसको पकड़ेगा ऐसे हम। तो उसका शिष्य लोग को बोलते दैट आप जाओ, मैं दासदी को मेरे पास बिठाते हैं, आप जाओ पत्नी के साथ, पत्नी के पास जाके उसका कितना भी गहना है, इतना सजा हो के ऑलवेज इतना बड़ा बड़ा गहना पहन के सोते हैं, वो सभी को चोरी करके लेके आओ। तो शिष्य लोग जाते हैं ऐसे, दासदी तो गुरु जी के पास होते हैं, तो शिष्य लोग जाते हैं तो कितना भी गहना है वो ले लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा गहना शरीर में भी होता है ऐसे, है ना। तो क्या है कि लाइक इतना लाइक 10-12 इतना बहुत रिच है ऐसे, है ना, बहुत कुछ पहन के सोता था ऐसे, तो इस तरफ सोया ऐसे ऐसा करके, तो कुछ लोग आके इस हाथ का सब कुछ निकाल दिया काट के, ये करके वो करके। तो पत्नी को पता चल गया, गुरुजी का शिष्य लोग आया, वो सोचा था गुरुजी का आश्रम में कुछ में भी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आया होगा, तो लोग को थोड़ा लक्ष्मी थोड़ा कम पड़ गया होगा, तो ठीक है लेने दो करके वो पूरा ले लिया, बट उसका हाथ कैसे लेने का ऐसे उस तरफ जा नहीं पाएगा। तो ये पत्नी क्या किया, ठीक है ये हाथ तो ले लिए, ये हाथ का कहना भी लेने दो करके इस तरफ मुड़ के इसका हाथ भी रखा। तो वो लोग भाग गए ऐसे, है ना, ये उठ गया हम पकड़ जाएंगे करके भाग गए ऐसे। भाग के देन वो रामानुजाचार्य बोला दैट आप उधर ही रहो, बाहर जाके दासदी का क्या बोलते वो देखो ऐसे, देन हम उसको रिवील करेंगे ऐसे। देन दासदी आते हैं, देन वाइफ उसको डोर खोलते हैं और उसको प्रसाद खिलाते हैं और पूछते हैं दैट आश्रम में कुछ धन का कुछ कमी हो रही क्या ऐसे। तो दासदी बोल रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं ऐसे, नहीं आपका शिष्य उसका लाइक गुरु जी का शिष्य लोग आया, वो सब कुछ मेरे से सीखने लगा ऐसे, है ना। तो हाँ, तो मैं सोचा दैट आधा क्यों देने का, पूरा देने का गुरु जी की सेवा में उसको ज़रूरत है। तो इस तरफ टर्न किया तो वो भाग गया ऐसे। तो दासदी तो इतना गुस्सा हो जाते वाइफ से ऐसे, कितना अच्छा मौका आप खो दिया ऐसे, है ना। पूरा तरह हम सेवा नहीं कर पाए गुरु जी का, है ना, आधा तो सेवा किया, बट ऐसा मौका आया सब कुछ गुरु जी को देने के लिए, बट क्या किया आप थोड़ा ऐसा थोड़ा स्लोली घूमना चाहिए ऐसे, है ना, ताकि वो लोग को पता नहीं चलता था, बट आप ऐसा घूम लिया, वो लोग डर के चला गया, हमारा पूरा गुरु का सेवा खराब हो गया हमारा ऐसे। तो वो देख के जन शिष्य लोग हैरान हो गया ये क्या डिवोटी है ऐसे, इतना धन है पर फिर भी कुछ भी अटैचमेंट नहीं है, सभी चाहते हैं गुरु का धन है ऐसे, गुरु की सेवा में लगने को। तो गुरु जी के पास जाके बोलते थे ऐसा हुआ, तो गुरु जी समझाते मेरे को मालूम है आप लोग सन्यासी है, बट आप लोग कोपिन के लिए अटैचमेंट है ना। हाँ, ये कोपिन का कोई ये कर दिया करके एक दूसरे के ऊपर आप फाइटिंग करने लगा, बट दासदी गृहस्थ है ऐसे, है ना, आपके पास कुछ भी नहीं है बट कोपिन से अटैचमेंट है, उसके पास सब कुछ है बट किसी से भी अटैचमेंट नहीं है ऐसे, है ना। पूर्ण शरणागत है गुरु का, वो सब कुछ गुरु का ही मानते हैं अंडोल ऐसे। कुरेश के बारे में सुना? ये भी बहुत बड़ा डिसेबल है, रामानुजाचार्य पूर्ण शरणागत भक्त है ऐसे। कुरेश भी बहुत ही जिम्मेदार भक्त है ऐसे, इतना धन है, उसका घर है ऐसा लाइक 300-400 रूम है उसका घर, और पूरा दिन वो दान देता था दैट उसका गेट के पास एक घंटा रखता था, कोई भी आके कुछ भी चाहिए वो घंटा बजाता था तो वो बाहर आता था, वो क्या चाहिए पूछता था, वो दे देता था उसको। इतना दम है, कितना भी दे दो कम नहीं हो, इतना दम है उसके पास। तो हर बार ये साउंड कांचीपुरम में रहता था वो, तो वरदराज स्वामी कांचीपुरम में रहते ऐसे। वरदराज स्वामी कितना लोग सुना? कोई गया वरदराज? कोई नहीं गया कांचीपुरम? श्रीरंगम के पास, श्रीरंगम से 3 घंटा जर्नी है वरदराज, बहुत पास टाइम से वरदराज जी का। वरदराज का ओरिजिनल डीटी है एसएच
एक वो मंदिर के अंदर एक पुष्कर होता है, एक लेक होता है, उसमें एज सच 1600 में एज सच मुग़ल की डर से एज सच पुजारी लोग उसको छुपा दिया एज सच, वरदराज घाटी में एज सच, उस पौंड में एज सच। बट इसके बाद 40 साल ऐसा ही बीता, इसके बाद वो मर गया। वो पुजारी, किसी को पता नहीं, पुजारी को ही पता है वो कैसे भी मर गया। देन उसका बेटा लोग आया, बेटा लोग बहुत खोजा, एज सच मालूम है एज सच ये लेक में है, बट किस लोकेशन में है, बहुत बड़ा लेक है ऐसे, बट किस पोजीशन में है कितना भी ढूंढा नहीं मिला। वो 40 साल ढूंढा ऐसे, नहीं मिला। फाइनली लाइक तो 40 साल के बाद ऐसे पूरा पानी निकाला ऐसे उस सरोवर से, तब वरदराज जी बाहर आया ऐसे। तो तब जैसा नियम है ऐसे, ओरिजिनल डीटी है, उसका दर्शन ऐसे 40 दिन रहते हैं, 48 ईयर्स में एक बार। तो वरदराज जी एटलीस्ट ये है लाइक लाइफ टाइम में एटलीस्ट एक बार दर्शन होने के करके, लाइक 48 ईयर्स में एक बार निकालते हैं ऐसे, है ना। 2009 में आई थिंक वो निकाला गया है, बहुत लोग दर्शन किया ऐसे, अगेन डाला गया है, अगेन 48 ईयर्स के बाद वो निकालते। बट उसके तो उसके एसेट सामने एक और डीटी एसेट, वो भी इतना ही पावरफुल है, वो एसेट प्रतिष्ठा किया, वो डीटी अभी है, बट वो भी सेम इतना ही लाइक रेसिप्रोकेट करते हैं एसेट। तो वरदराज कांचीपुरम में रहता था, वरदराज और लक्ष्मी जी रहता था। लक्ष्मी जी पूछते हैं, कांचीपुर में एक डिवोटी है रामानुजाचार्य का, यमुनाचार्य का डिवोटी है ऐसे, रामानुजाचार्य उसको गुरु मानता था ऐसे। तो कांचीपुर में इतना महान भक्त है ऐसे, तो वो शूद्र का कैस्ट है, बट वो छोटा मत इतना भक्त है दैट वो चामर सेवा करता था दिन रात भगवान को, और वो आदान प्रदान करता था, भगवान वरदराज उससे बातचीत करता था। ये सभी को मालूम है ना। वरदराज लाइक कांचीपुरम में या पूरा साउथ इंडिया में मालूम है उसका ग्लोरी, कांचीपुरना का ग्लोरी। तो कोई भी किसी समस्या है ऐसे, तो कांचीपुरना के पास आता था, वो बोलते हैं भगवान से पूछो ऐसे, ये समस्या है, इस समस्या से क्या करना चाहिए, भगवान क्या बोलेगा। तो वरदराज जी कांचीपुरना को बोलता था, और कांचीपुरना वो डिवोटी को बोलता था वरदराज जी ऐसा कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी कांचीपुरना को पूछा था कि क्या है साउंड, हर बार साउंड आते रहते हैं ऐसे, क्या है ये। तो बोलते थे एक वक्त है ऐसे, कांचीपुरना बोलते थे पूरे करके, तो इतना दान देते दिन रात, कोई भी जल बजाते उसको दान देते रहते। तो वो लक्ष्मी जी बोलते उसको बुलाओ, मैं उसको दर्शन देना चाहता है ऐसे। तो जाते हैं ऐसे, बुलाते हैं, लक्ष्मी जी बुला रहे हैं। तो कुरेश जी इनिशियली संतुष्ट होते हैं, बट किसके लिए बुला रहे हैं ऐसे लक्ष्मी जी ऐसे। लक्ष्मी जी बहुत ही लाइक प्रसन्न हुआ, आपका दान, इतना दान करते तो कुरेश जी बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना। दान के लिए मेरे को मिलना चाहते हैं, है ना, मैं नहीं मिलना चाहते ऐसे, है ना। तो भक्त के रूप में मेरे को दर्शन देना चाहते हैं, तो है ना, तो अच्छा भक्ति किया तो मैं आ सकता था, बट ऐसा कुछ चैरिटी किया, ऐसा दान किया, ऐसा बोला रहे तो मैं दर्शन नहीं करेगा। ठीक है, हम अच्छा भक्त बनना चाहिए, अभी लगता है हम अच्छा नहीं भक्त बना। तो कुरेश क्या करते, कितना भी प्रॉपर्टी है वो सब कुछ दान करके, ठीक है, ऑलरेडी उसका गुरु रामानुजाचार्य बन जाते। तो ठीक है, हम दोनों क्या करते हैं, सब कुछ दान करके हम रामानुजाचार्य की शरण में चले जाते हैं, तो उसके अंडर रह कर हम भक्ति करेंगे, तब भी एटलीस्ट हमको मानते हैं हम भक्त है करके। अभी तो मान नहीं रहे हमको भक्त जैसे। नहीं, वो तो अलग है, वो तो चोरी करके बनाया। तो वो लोग सब कुछ दे के ऐसे रामानुजाचार्य के पास चले जाते हैं, दैट ठीक है, हम ये दान एंड ऑल से प्रसन्न हो भगवान, बट दान से प्रसन्न क्या है, दैट हम भक्ति से प्रसन्न होना चाहिए ऐसे। तो हम अच्छा भक्त बनना चाहिए, दैट मीन्स अभी तक हम अच्छा भक्त नहीं बना, तो जाके गुरु की शरणागत होकर अच्छा भक्ति करेगा, तब हमको कृपा मिलेगा। तो सब कुछ छोड़ के, सब कुछ दान करके वो लोग चले जाते हैं ऐसे रामानुजाचार्य के पास। तो ये बट उसका पत्नी है आंडाल, कुरेश का। तो वो आंडाल है, लाइक सोचते दैट मैं भी कुरेश को खाने के लिए तो एक प्लेट चाहिए ऐसे।
एटलीस्ट एक प्लेट तो लेके जाएगा ऐसे। तो जोली में एक प्लेट रख देते है ना। तो वो बट बीच बीच में वो डरते रहते हैं ऐसे, वो जंगल में जाते रहते रास्ते में एंड तो कुरेश पूछते हैं कुछ लाया क्या आप? हाँ आपके लिए एक स्वर्ण प्लेट है, हमारे पास स्वर्ण प्लेट है, तो आप प्रसाद पाएगा करके वो लेके आए, नहीं तो किससे आए। तो यही कारण है आपके भाई के लिए, है ना, कि ये अभी फेंक दो। अभी हम पूर्ण शरणागत होने वाला है, कुछ भी नहीं चाहिए हमको, हम अभी गुरु जी के पास जाकर पूर्ण करना है। तो वो भाई फेंक देते हैं और आगे बढ़ते हैं ऐसे। तो तो रास्ते में ऐसे बहुत भूख लगता है, अंडा सोचते श्री राम के पास आ जाते हैं गुरु जी के आसपास। तो प्रसादम का बैल सुनाई देते हैं, भगवान को भोग लग रहा है। अंडाल के मन में ऐसा आते हैं दैट देखो भगवान को कुछ करती नहीं है ऐसे, वो बैठ के छप्पन भोग पाते रहते हैं, बट मेरा पति इतना दिन से चल के आ रहे हैं, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो इमीडिएटली रंगनाथ जी उसका पुजारी लोग को बोलते हैं जाके एक मेरा भक्त आ रहे कुरेश जैसा, तो ये प्लेट लेके जाके उसको दे दो। तो अचानक वो एक ब्राह्मण आते और वो दोनों को प्रसाद खिलाते हैं, वो आश्चर्य हो जाते कैसे। तो कुरेश बोलते दैट ऐसा कैसा है, अच्छा तो आप कुछ प्रार्थना किया क्या भगवान से? तो अंडल बोलते हैं हाँ लाइक थोड़ा वो बेल सुनाई दिया, तो मैं सोचा दैट आपको भी कुछ मिलना चाहिए, आप इतना दिन से भूखा अंडल। वो इतना डांटते ऐसे, है ना, हमको अधिकार नहीं है, हम भगवान की सेवक है, भगवान से हम सेवा नहीं लेना चाहिए। हाँ है ना, आप भगवान से सेवा ले रहे हैं ऐसे, अभी वादा दो, अभी से कुछ भी नहीं मांगेगा भगवान से। तो अंडल को वादा कराते तो अभी से कुछ नहीं कराए अंडल। देन वो प्रसाद पाते, देन उचित ऐसे उसका पत्नी को देते, देन पत्नी वो खा के वो दो लोगों को, दो ट्विंस को ऐसे जन्म देते हैं ऐसे। तो परसर भट्टा और व्यासदेव का नाम रखते हैं ऐसे, बहुत बड़ा भक्त बनता है ऐसे। परसर भट्टा व्यासदेव का मुनि का बेटा है ऐसे। वो यमुनाचार्य का तीसरा इच्छा है दैट आपका एक शिष्य को व्यासदेव जी की पिता की नाम देना चाहिए, है ना। तो वो ऐसे कुरेश का बेटा है ऐसे। तो रामानुजाचार्य उसको स्वीकार करता है ऐसे। तो बहुत ही शरणागत है ऐसे, गुरु के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है ऐसे। ऐसा टाइम आता है कुरेश जी का दैट चोला राजा, वो क्या होता है चोला राजा, तो कुलतुंगा उसका नाम है ना। चोला राजा वो शैवाइट है, शिव को मानते हैं ऐसे, बट रामानुजाचार्य बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं ऐसे वैष्णव का। तो कोई कंप्लेन किया दैट इसको रुकेगा नहीं, हमारा शैविज्म खत्म हो जाएगा, सभी वैष्णव बन जाएगा, तो इसको कैसे भी बंदी करने का। तो चोला राजा रामानुजाचार्य को बंदी करने के लिए भेजा सैनिक को। तो कुरेश को पता चला, तो कुरेश बोलते हैं ऐसा सुना दैट आपको बंदी करके लेके जाएगा, है ना, शास्त्रार्थ के रूप में आपको लेके जाएगा, बट उसका प्लान है दैट उधर आपको मारने के लिए। तो आपका उपस्थिति बहुत ही ज़रूरी है हमको, है ना। गुरु जी को शरणागत होते रोते ये रिक्वेस्ट करते दैट आपका संन्यास वस्त्र मेरे को दे दीजिए, मेरा वाइट ड्रेस आप पाएंगे। तो गुरु जी रामानुजाचार्य बोलते थे ये आप मेरे वजह से आपको नुकसान होगा, लाइक मैं नहीं चाहता ऐसे, मैं वो इतना प्रार्थना करते हैं मेरे को ये सेवा दीजिए, है ना, लाइक। तो कुरेश की ऐसे उसका ग्लोरीज को बढ़ाने के लिए ऐसे रामानुजाचार्य एक्सेप्ट करते, ठीक है मेरा ड्रेस लो, मैं वाइट ड्रेस देते। दैन रामानुजाचार्य चले जाते किधर, मेलकोटी। वो बहुत अच्छा कहानी है कैसे मेलकोटी में भगवान को रामानुजाचार्य एस्टेब्लिश करते हैं लोग। तो जो कुरेश जाते हैं राजा के पास, तो कुरेश राजा के पास जाते हैं अर्थ, देन वो शास्त्रार्थ करके लाइक वैष्णविज्म टॉप मोस्ट से करके थ्रू करके सभी को ऐसे परास्त कर लेते हैं ऐसे। बट कोई उसमें एक व्यक्ति होता था वो रामानुजाचार्य को देखा हुआ है, देन वो व्यक्ति आके बोलते हैं राजा को, तो ये रामानुजाचार्य नहीं है ऐसे, ये उसका शिष्य है ऐसे। तो राजा को इतना गुस्सा आ जाता है ऐसे। तो
अभी उसको क्या दंड देते हैं ऐसे, उसके साथ महापूर्ण भी जाते हैं। महापूर्ण भी एक डिसेबल यमुनाचार्य था और रामानुजाचार्य भी एक और शिक्षा गुरु है ऐसे। रामानुजाचार्य का मेन 3 शिक्षा गुरु है। यमुनाचार्य गुरु है बट बिना दीक्षा देके वो चले जाते हैं, बट वो एक्सेप्ट करते यमुनाचार्य उसका गुरु है करके। बट उसके साथ कांचीपूर्ण, महापूर्ण और गोष्ठीपूर्ण, ये 3 यमुनाचार्य का शिष्य, ये तीनों को गुरु जैसा एक्सेप्ट करते हैं ऐसे। महापूर्ण से एक्सेप्ट दीक्षा लेते हैं एंड इससे संन्यास लेते हैं लोग। तो महापूर्ण और कुरेश जाते हैं, दोनों को दंड देते हैं राजा। क्या दंड देते हैं? आँख को फोड़ने के लिए आँख फोड़ने का लाइक आदेश करते हैं ऐसे। आँख को जला दो ऐसे आयरन रॉड से, गरम करते हैं ऐसे आयरन को, और आदेश करते हैं ऐसा व्यक्ति जीने का नहीं। वो आँख फोड़ के आप उसको ऐसा जंगल में छोड़ो, उसको पता ही नहीं चलने का किधर जाने का, वो सड़ के किधर जाने का पता नहीं है, क्या खाने का, कुछ भी, इतना पेन होता है उसका, है ना, ऐसा मरने का हो। बट उसको यही ऐसा शिक्षा होना चाहिए। तो कैसे भी वो कुरेश को, दोनों को, महापूर्ण और कुरेश दोनों को ऐसे आँख जला देते हैं ऐसे। आँख जला देते हैं कुरेश जी। वो व्यक्ति को, वो लोग आते हैं और आँख को फोड़ देते हैं। वो लोगों को इतना प्रार्थना होकर उसको धन्यवाद करते हैं ऐसे। इतना इंटीमेट सेवा करने के लिए मेरे को मौका मिला आपके द्वारा ऐसे, आपके माध्यम के द्वारा मेरे को इतना इंटीमेट गुरु का सेवा मिला दैट वो गुरु सेवा, इतना अच्छा सेवा मिलने के लिए भागीदार आप ही होते हैं। आपको बहुत धन्यवाद है ऐसे। हाई लेवल ऑफ डिवोशन ऐसे, है ना, गुरु के प्रति। कैसे भी ये शरीर गुरु का है, कुछ भी हो ऐसे गुरु की सेवा में लग गया, वो इतना खुश है ऐसा, है ना। मेरा आँख गुरु की सेवा में लग गया, मेरा गुरु को आँख चले जाता था, मेरे गुरु को मार देता था, अभी गुरु का सेवा कर दिया इतना अच्छा, और उसके द्वारा मेरे को ये सेवा मिला। तो उसको इतना ऐसा धन्यवाद करते हैं दैट वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्या व्यक्ति है ऐसे। हमारा हरिदास ठाकुर जैसे, है ना। देन उसको जंगल में छोड़ देते हैं महापूर्ण और कुरेश पे ऐसे। चलते रहते हैं, कुछ खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलते, इधर घूमते उधर घूमते दोनों थक जाते हैं ऐसे। फाइनली कुरेश की वाइफ ऐसे उसको ढूंढ के आते हैं ऐसे, है ना। फाइनली भगवान की कृपा से उसको उसका वाइफ मिल जाता है ऐसे आंधा में। तो वो इतना खुश होकर बोलते हैं डैड देखो इतना अच्छा सेवा मिला हमको गुरु जी का सेवा करने के लिए, गुरु के माध्यम से मेरा आँख चला गया, बट कुछ भी दुख नहीं है मेरे को ऐसे, बहुत कुछ नहीं है ऐसे। तो देन जाते हैं ऐसे, रंगनाथ जी जाते हैं, ठीक है चलो रंगनाथ जी का दर्शन करेगा ऐसे। तो रंगनाथ जी को दर्शन करने के लिए जाते हैं टेम्पल, भगवान को धन्यवाद करने के लिए, गुरु का सेवा में मेरे को लगाया। तो उधर सैनिक लोग कुरेश को रुका देते हैं ऐसे, कुरेश को रुका देते हैं, आप अलाउड नहीं है ऐसे। वो प्रायः भरते दैट एक बार दर्शन करने को, मैं एक बार कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद करना चाहते भगवान को, मेरे को इतना इंटीमेट सेवा करने के लिए मौका दिया भगवान, तो एक बार दर्शन करा। तो ठीक है, हमको आदेश है दैट रामानुजाचार्य का कोई भी कनेक्टेड है वो मंदिर में प्रवेश नहीं है सच, बट आपका स्थिति देख के हमारा हृदय पिघल गया, आपको इसलिए सच हम एंट्री करा रहे है ना, आपका भक्ति और डिवोशन देख के, बट रामानुजाचार्य को कनेक्टेड है करके उसके लिए नहीं छोड़ रहे हम। जैन कुरेश बोलते थे मेरा उपस्थिति है ऐसे रामान, मेरा गुरु का गुरु नहीं है तो मैं नहीं हूँ, तो मेरा गुरु के कनेक्टेड की वजह से मेरे को रंगनाथ जी का दर्शन नहीं करना के लिए इनकार कर रहे, तो मेरे को वो दर्शन जरूरत नहीं है, नहीं करेगा। मेरे को चाहते हैं दर्शन, तो मेरे को उस रूप में मेरे को दर्शन करने के भेज दीजिए, कैसे रामानुजाचार्य का शिष्य हूँ मैं करके। बट वो परिचय को हटा के मेरे को मेरा स्वतंत्रता का परिचय से मेरे को भेजना चाहते हैं रंगनाथ जी का, मैं नहीं चाहते, तो मैं नहीं करेगा दर्शन करके वो चले जाते कुरेश जी ऐसे।
वो कांचीपुरम चले जाता है। देन वो चोला राजा को कैंसर आ जाता है, लंप आ जाता है पीछे, वैष्णव अपराध किया है ना, इतना मर गया ऐसे है ना इतना कीड़ा खाते उसको, इतना कीड़ा खाते कोई भी उसको उपचार नहीं दे पाते एंड ऑल, इतना दुख से पस एंड ऑल भर जाके ऐसे इतना तप के ऐसे तो मरते ऐसे। तो इसके बाद उसका बेटा विक्रम है, तो वो अच्छा राजा बनते हैं, वो रामानुजाचार्य का फेवरेबल बन जाते हैं। देन रामानुजाचार्य 6 साल के बाद ऐसे मेलकोटी से अगेन श्री रंगम आते ऐसे। देन कुरेश को मिलता है, कुरेश को मिलके इतना आनंदित होते हैं ऐसे, और वो कुरेश तो कांचीपुरम में रहते, तो वो बोलते थे कि आप जाओ मेरे तरफ से, आप वरदराज को मांगो दैट मेरा आंख वापस करो ऐसे। तो कुरेश जाते हैं, ठीक है, बट वो बोलते थे वो क्या ठीक है आप कुछ मांगने का बोल रहे तो मैं जाके मांगेगा, बट क्या मांगते जाके, वो बोलते थे तो मेरे को आंख फोड़ के वो राजा मर गया ऐसे। वरदराज जी मेरा एक ही इच्छा है दैट इसको वैकुंठ भेज दो वो चोला राजा को वैकुंठ भेज दो तो वो पूछ के आ जाते थे। रामानुजाचार्य बोलते मैं क्या पूछने का बोला, आप क्या पूछा तो आप जाके प्लीज मेरा आज्ञा है ऐसे, आप मेरे तरफ से पूछो देख मेरे को आंख चाहिए ऐसे। तो कांचीपुर लेकिन जाते हैं ऐसे वरदराज के पास, मेरा गुरु का इच्छा है दैट मेरे को आंख आने के लिए, बट ठीक है मेरे को आंख दीजिए, बट वो आंख से मैं मेरा गुरु और आपके बिना किसी को भी देख नहीं सकते, ऐसा आंख दीजिए मेरे को, नहीं तो वो आंख जरूरत नहीं मेरे को। तो वरदराज जी ठीक है तदास्त करके बोल दिया, तो उसका आंख आते हैं दैट, और गुरु जी के पास आते हैं दैट बोलते आंख आ गया, आपको देख रहे मैं अंदर तो बताओ ये फ्लावर में कितना फूल है, आपसे काउंट करके बताओ अंदर। तो कुरेश जी काउंट करते हैं और बोलते इतना इतना है, 20 माला ये कलर का है, 10 माला 10 फ्लावर की माल का है। देन रावण से बहुत कुछ होता है बाद में पता चलता है कुरेश ऐसा वर मांगा दैट ओनली भगवान और गुरु जी का दर्शन करने गए थे। तो इतना सेवा करते हैं कुरेश, वरदराज जी इतना प्रसन्न हो जाते हैं दैट मैं कुछ देना चाहते हैं, आप कुछ वर मांगो मेरे से। इसके बाद बोल रहे कुछ तो मांगो ऐसे, वो कुछ मांगते ही नहीं, मैं कुछ देना चाहता आप मांगो ऐसे। तो ठीक है लाइक ठीक है मेरे को कुछ नहीं चाहिए दैट मेरे से कितना भी कनेक्टेड है, मैं ये चाहते दैट ये सभी को वैकुंठ लेके चले जाओ, और मेरे को तुरंत आप इस शरीर से बाहर निकाल दो। मैं अभी ख़त्म करना चाहती इस शरीर, और इसके बाद मेरा से शरीर से कितना भी कनेक्टेड है वो लोगों को वैकुंठ। बहुत दुखी हो जाते दैट ऐसा मांगा दैट वरदराज जी को दैट उसको लेके जाने के लिए एंड जाके रामानुजाचार्य को बोलते, रामानुजाचार्य को बोलते दैट ऐसा ऐसा वर मांगा दैट कोई भी कुरेश से कनेक्टेड है उसको वैकुंठ धाम जाने के लिए। वो सुन के कुरेश जी लाइक ठीक है वो बोला दैट मैं मेरे को बाबा धाम लेके जाने के लिए। तो रामानुजाचार्य उठ के नाचने लगते हैं, सभी लोग हैरान हो जाते हैं, कुरेश जी जाने का सोच रहे वैकुंठ, आप नाच रहे खुश हो रहे एंड ऑल। रामानुजाचार्य बोलते थे कुरेश क्या मांगा है सर, कुरेश ये मांगा था कोई भी कनेक्टेड है वो भगवत धाम जाने के लिए। मैं कुरेश जी का गुरु हूँ दैट मैं भी भगवत धाम जाएगा, मैं वैकुंठ जाएगा, तो इसलिए मैं नाच रहे दैट मेरा कोई ऐसा शिष्य है दैट मेरे को भगवत धाम लेके जाएगा, तो मेरा रिलेशन है कुरेश से, मैं गुरु हूँ ऐसे। तो कोई भी कनेक्टेड है वो वरदराज जी बोला दैट वैकुंठ जाएगा, तो अभी मैं वैकुंठ जाएगा ही जाएगा करके इतना नाच के कीर्तन करके वो खुश होते रहे ऐसे। तो रामानुजाचार्य बुलाते उसको, खुद क्यों ऐसा मांगे ऐसे, अभी सेवा करो ना ऐसे, आप क्यों जाना चाहते हैं। मेरे को एक बार स्वप्न आया आज तक, मैं एक बार लाइक मैं भगवान के पास जा रहे तो लाइक सभी लोग मेरे को वेलकम कर रहे, बहुत सीनियर एंड ऑल पहले भी चला गया, वो लोग वेलकम करना चाहते। अभी मैं आपके बाद जाएगा तो लाइक आप पहले चले जाएगा, मैं जाएगा तो मेरे को वेलकम करने के लिए आप आएगा। बट वैकुंठ में भी मैं इसी रिलेशन में रखना चाहते हैं दैट आपको मैं वेलकम करेगा, बट आप मेरे को वेलकम नहीं कर सकते। वो गुरु शिष्य का संबंध अभी भी मैं उसी
उसी से हम कनेक्ट करना चाहते हैं, है ना। उससे वो रिलेशन इवन वाइफन में भी मैं निभाना चाहता है। तो रामानुज इतना प्रसन्न होते हैं ऐसे कुरेश को ऐसे अपने गोद में बैठाते हैं, ऐसे संकीर्तन होते हैं ऐसे, है ना। अपना गुरु की गोद में कुरेश जी प्राण चाहते हैं, सीता और वैकुंठ हम चले जाते हैं। सही से भक्त लोग ऐसे गुरु का शरणागति का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये किधर से किधर तक आया, कुरेश का वर्ड आ गया। ब्रह्मचारी लोग अच्छा करेगा तो जाएगा ही जाएगा। बहुत उम्मीद देना चाहते हैं भगवान ये पास टाइम से, दैट ग्रोथ लोग भी कभी नहीं आते। कोई भी ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, संन्यास हो, कितना भी बड़ा कार्य कर सकते, बट शिष्य गुरु दीक्षा गुरु या वैष्णव लोग के प्रति उसका सम्मान नहीं है, उतना शरणागत नहीं है ना, सेवा नहीं कर पा रहे वैष्णव को, देन वो कोई भी हो वो बाबा धाम नहीं जा सकता ऐसे, है ना। तो वैष्णव सेवा नाम कीर्तन ये दो ही करो, शीघ्र पावे कृष्ण रे चरण, है ना। तो ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक नाम कीर्तन और वैष्णव सेवा से। तो भगवान की कृपा बहुत ज़रूरी है ऐसे। मात कृपा विना कोना कर्मे भक्ति नया, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार हो क्षय नहीं क्षय, है ना। मात कृपा के बिना कोई भी भक्ति कार्य फलीकृत नहीं होता है ऐसे। तो हमको कोई भी हमको ढूंढना पड़ेगा ऐसे, है ना। ऐसा भक्त मिलते हैं हमारे पास है शुद्ध, उस लोगों को सेवा करना, उस लोगों को लाइक गुरुजन लोगों को, हाँ। शिक्षा गुरु कहते जाने कृष्ण रसरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठा, यही दो ही रूप। इवन चैतन्य महाप्रभु बोलते ऐसा नहीं कि ओनली दीक्षा गुरु, इवन शिक्षा गुरु सभी लोगों, वैष्णव लोग सभी लोग को हम सम्मान देना चाहिए, है ना, कृष्ण रे स्वरूप सोच के ऐसे। तो वरापुराण में भी ये बोलते सिद्धिर भवति वानेति संशयो अच्युत सेविनम निसंशय तु तद्भक्ता परिचर्या रतात्मनम। सिद्धिर भवति वानेति, वो व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होगा या नहीं होगा, ऐसा संशय जरूरत नहीं है। किसको? अच्युत सेविना, है ना। कोई अच्युत सेवा कर रहे हैं, उसका सेवा कर रहे हैं हम, वो लोगों को ऐसे सिद्धि मिलेगा या नहीं मिलेगा वो उसका डाउट करना जरूरत नहीं है ऐसे। निसंशयस्तु तद भक्ति परिचार्या रतात्मनम, ये यही बोलते हैं ऐसे। सिद्धि भवति वही नहीं थी संशयो अच्युत सेवनम, अच्युत की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं ऐसे, तो उसको में भी डाउट हो सकता है उसको सिद्धि मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट निसंशय तू तद भक्ति परिचर्या, तद भक्त परिचर्या, बट निसंदेह से भक्त की परिचर्या रतात्मनम, दैट मीन्स भक्त की परिचर्या मतलब भक्त की सेवा कर रहे हैं ऐसे। उस लोगों को सिद्धि प्राप्त होना मतलब वो उसमें संशय करने की जरूरत नहीं, वो निसंशय है। तो आपने लास्ट में क्या गाना गाया? हाँ, हरि से अपराध से मैं भी सारे हरिनाम, है ना, लाइक हरि का अपराध से तार कर सकते हैं हरिनाम, बट भक्त की अपराध से बचने के लिए नहीं परिश्रम, है ना, और कुछ विधि नहीं है ऐसे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऐसे। तो भागवत भी बोलते हैं ऐसे, जीवच्छवो भगवतांग्री रेणु। तो किसी को भी भगवान की
भक्त की रज अपना सिर में नहीं लगेगा, वो सिर क्या है, वो जीवित रहते हुए भी वो शव है ऐसे में उसको कुछ यूज़ नहीं है ऐसे। तो हम तो यही है, डिवोटीज वैष्णव सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे। डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर guaranteed for perfection, but may not be guaranteed for perfection, but devotees of the Lord are guaranteed। ये सभी जगह बोलते काढ़ी या वैष्णव सेवा निस्तारा फायदे केवल, है ना। वैष्णव सेवा छोड़ दिया और कुछ विधि नहीं है आपको आगे बढ़ने के लिए। ये में भक्त जनपाद नमे भक्तस्ते जन तद भक्तानां समय वार्ज ये में भक्त तमा मत भक्त तमा मतलब भक्त है और भक्त तमा भी है। भक्त ग्रेटेस्ट डिवोटी है ना। भगवान बोलते ये में भक्त जनपाद, मेरे भक्त है, नमे भक्त जन वो भक्त नहीं है। तद मत भक्ता नाम से ये भक्त तद भक्त तमा मत, हाँ मेरा भक्त की भक्त है वो, एज सच ही इज द रियल डिवोटी। वी शुड नॉट ट्रीट, अभी गुरु अवज्ञा के बारे में बात कर रहे थे, वी शुड नॉट ट्रीट गुरु एंड वैष्णव लोग, है ना, सीनियर डिवोटी सभी को आदर देना चाहिए। पर्टिकुलरली गुरु का अवज्ञा करना, गुरु को साधारण मनुष्य जैसे देखना। साधारण मनुष्य मतलब क्या है, अर्च्य विष्णु शिलादिर गुरु नरपति वैष्णव जाति बुद्धि, ये सभी नरक में जाएगा। कौन है, अर्च्य विष्णु शिलादिर, अर्च्य विग्रह को शिला एक स्टोन जैसा दिखेगा। गुरु नरमति, गुरु हमारे जैसे एक नर है, एक ह्यूमन है, वो भी ऐसे बहुत होता है, उसको डेथ होता है, वो भी डिसीज होता है, ऐसा सोचते हैं। और वैष्णवानम जाति बुद्धि, है ना, वैष्णव लोग ये कैस्ट है, ये कैस्ट है ना, तो ऐसा दिखेगा नारकीय बुद्धि बोल रहे हैं। विष्णुर व वैष्णवानम कलिमत मतने पाद तीर्थाम बुद्धि। पाद तीर्थाम बुद्धि मतलब भगवान की तीर्थ में गया, बट वो स्नान के लिए गया और उसको सुनने के लिए कुछ सुन नहीं रहे, वो भी नारकीय बुद्धि है। श्री विष्णु नाम ने मंत्र सकल कलश ये शब्द सामान्य बुद्धि, कोई भी भगवान का नाम है वो सामान्य शब्द जैसा मानेगा, वो भी नारकीय बुद्धि। विष्णु सर्वेश्वरेश तद इतर समाधिर, विष्णु सर्वेश्वर है, वो विष्णु को या भगवान को तद इतर समाधि, अन्य देव देवता को समान समझना, या वो भी नारकीय बुद्धि है, उससे बचना चाहिए। तो गुरु ऐसे, वो भी हम श्वास ले रहे हैं, गुरु भी श्वास ले रहे हैं, वो भी बीमार हो रहे हैं, हम भी बीमार हो रहे हैं, है ना, उसका भी कर्म एक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे सोचेगा ऐसे हम नरक जाएगा, ऐसे नारकीय बुद्धि है। ऐसे वो भगवत धाम से आया ऐसे सेवा करने के लिए, ऐसे है ना, एक सेवा के रूप में ऐसे वो हमको उद्धार करने के लिए भगवान ने भेजा गया है। तो ऐसे वो जन्म मृत्यु से बांधा नहीं है, ऐसे गुरु ऐसे, ठीक है। तो दीक्षा मतलब क्या है, दी मतलब दिव्य ज्ञान प्रसादेति, क्या मतलब पापस्य क्षेत्र, है ना। दीक्षा का मतलब ये है उस हम एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके द्वारा हम दिव्य ज्ञान भगवान के ज्ञान प्राप्त करते हैं और हमारा कितना भी पाप किया है ऐसा वो समझ पाप को ख़त्म करते हैं, ऐसा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं दीक्षा ऐसे। तो ये हरिनाम चिंतामणि में इसका डेफिनेशन दिया गया है, दिव्यम ज्ञानम यतोदाद्यात् कुर्यात् पापस्य सच्चयम् तस्मात् दीक्षेति सप्रोक्त देशिके तत्वकोविद। इंटेलिजेंट पीपुल दीक्षा तस्मात् दीक्षेति सप्रोक्त, दीक्षा को इस विधि को बोलते दीक्षा। क्या है, दिव्यम ज्ञानम यतोदाद्यात्, दा में दिव्य ज्ञानम देने का औरକ୍ଷା में कुर्यात् पापस्य संक्षेप, है ना। तो उस प्रोसेस कैसे हम दीक्षा बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ दीक्षा भक्तिविनोद ठाकुर एज पर द
शास्त्र दिया गया है कुछ। तो हम बहुत ही नम्रपूर्वक गुरु को शरणागत होकर उसको प्लीज करना चाहिए, देन हम हरे कृष्णा में परफेक्शन पा सकते हैं कुछ। तो क्या क्या है सावधान रहने का गुरु अवज्ञा में? नेवर थिंक दैट गुरु इज नियर मॉर्टल, है ना। गुरु एक हमारा जैसा एक जन्म ले रहे, जिसको भी मरण है, एक मॉर्टल है अटच, है ना। उस दिमाग से हम सोचना गुरु को, वो गुरु अवज्ञा है या गुरु अपराध है अटच। हमको ऑलवेज ये चैतन्य महाप्रभु की प्योर रिप्रेजेंटेटिव है अटच, है ना, हमारा को उद्धार करने के लिए आया है अटच, है ना। इसलिए ध्यान सुवान सत्य ये से त्रिसंध्याम दैट, है ना, लाइक सुबह दोपहर और शाम को हम वंदना करना चाहिए उसको। एंड गुरु अवज्ञा में यहाँ पे नेवर सी फॉल्स इन गुरु, हाँ, नेवर थिंक दैट यू आर बेटर देन गुरु। तो वी शुड थिंक, प्रभुपाद बोलते दैट गुरु के सामने आप ऐसा लगने का दैट आई एम लोअर देन ए वॉर्म इन द स्टूल। तो ऐसा मनस्थिति में हम जाना चाहिए गुरु के पास। कितना भी ज्ञान है, कितना भी स्कॉलर है, बट गुरु के सामने जाएगा तो ऐसा जाना चाहिए दैट मैं कुछ भी नहीं हूँ ऐसे। ऐसा नहीं कि दैट मैं भी पंडित हूँ, गुरु तो इतना ही जानते, मैं गुरु से और ज़्यादा जानते हैं, मेरे को गुरु से और अच्छा श्लोक जानते हैं ऐसे, गुरु तो थोड़ा ही श्लोक आते हैं। तो वो ये अगेन अपराध है ऐसे। वो शरीर है गुरु का, वो भी बूढ़ा हो रहा है, वो भी डिसीज हो रहा है ना, वो भी हमारा जैसे यही सोचना नहीं चाहिए। गुरु का शरीर चिन्मय है, बट हमारा को सेवा करने के लिए, मौका देने के लिए गुरु जी ऐसा कभी कभी ऐसा मौका देते हैं उस रूप में ऐसे। तो ऐसा हम सोचना चाहिए ऐसे। कभी भी गुरु को डिसएग्री करना नहीं चाहिए, कभी भी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, है ना। तो कितना भी हो आपका मत है आपके पास रखना चाहिए, एंड वॉट एवर गुरु से यू शुड एक्सेप्ट, अदरवाइज वो गुरु अवज्ञा होता है फिर। तो डिसाइपल मतलब प्रभुपाद बोलते हैं यस सर और कुछ सोचने का नहीं, ही इज डिसाइपल है। डिसाइपल मतलब कुछ भी बोला यस सर, देन ही इज ए डिसाइपल। जज नहीं करने का गुरु को, कभी जज कर सकते हैं ऐसे, उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं बिफोर दीक्षा का पहले हम गुरु ऐसे सर क्या है ऐसे वो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, या लाइक विचार कर सकते हैं उसका क्वालिटीज एंड ऑल, बट नॉट आफ्टर दैट ऐसे। पहले टच बाद में टेस्ट। सो वी हैव टू डू दैट। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वी हैव टू प्रिंट गुरुज इंस्ट्रक्शंस इन आवर हार्ट। प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शंस है, मेन इंस्ट्रक्शंस है, हमारा गुरुजन का दीक्षा गुरु कितना भी इंस्ट्रक्शंस है वो सभी हमारा हृदय में धारण करना चाहिए। सच हर रोज क्या गाते हैं हम गुरु वंदना में? गुरु मुखा पद्मा वाक्या हित ते करिया क्या हारणा करी हो माने आजा श्री गुरु चरणे रति ये से गति जय प्रसाद गुरे सर्व आजा। इसलिए प्रभुपाद जी गुरु वंदना हर रोज दिया गया है हमको गाने के लिए, ताकि हमको हर रोज याद करना चाहिए, याद कराएगा दैट, है ना। गुरु का याद है ना, चित्ते से करिए गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते से करिए ऐसा आरा नाम और करे आशा, और कुछ आशा नहीं है। देखो मेरा एक ही आशा है आपसे, क्या है? गुरु मुख से कुछ भी आया मेरा चित्त में उदाहरण करके उसको फॉलो करना, यही मेरा इच्छा रहना चाहिए, और कुछ इच्छा नहीं है ऐसे। हो गुरु का चरण का रति है ना, गुरु के चरण के प्रति आकर्षण है ऐसे,
यही असत उत्तम गति है। वो यही मेरा ऑलवेज हमारे समझ के ऐसे प्रभुपाद जी कितना भी दिया ना ऐसे नहीं, प्रभुपाद जी तो जीनियस, बट हम कितना भी प्रभुपाद जी ने दिया वो भाव से करेगा, ऐसे समझ के करेगा, देन दैट इज इनफ ऐसे हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और क्या है कि हम करते नहीं, पहले करेगा तो भी हम पैरट जैसा करते हैं, तोता जैसा, बट भाव से अर्थ समझ के जाते नहीं, इसलिए हम भूल जाते हैं, ऐसे आगे नहीं बढ़ पाते। तो भागवत अलग अलग लाइक श्लोक में बोल रहे हैं, ऐसे गुरु का महत्व है, ऐसे है ना। हम भगवत धाम जाने के लिए रजोगुण तमोगुण के पार करके क्या करना चाहिए, सत्वगुण में आके सत्वगुण को पार करके शुद्ध सत्व में जाना चाहिए, तब उस शुद्ध सत्व में हम भक्ति करेगा, देन हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो भागवत बोल रहे, नारद मुनि बोल रहे युधिष्ठिर महाराज को, रजस्तमश्च सत्वेन सत्वं चोप उपशमेन च एतत् सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषोपि अंजसा जये। कोई भी ये त्रिगुण सर्वम जो उपसमेत, उपसम मतलब दैट ये सत्वगुण से भी सत्वगुण को भी पार करना चाहते हैं। त्रैगुण्य विद्यावेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, है ना। तो हम क्या करना चाहिए, ये तीनों गुणों से पार करना चाहिए, अर्जुन को बोल रहे हैं। तो उसको पार करना चाहते हैं, शुद्ध सत्व में आना चाहते हैं, वो कैसे पॉसिबल है, एतत् सर्वम गुरुर भक्त्या, गुरु की भक्ति से ये सब कुछ नारद जी बोल रहे पॉसिबल है। पुरुषों भी अंजसा जयेत, बहुत ईजी से आप ये गुणों को कॉन्कर कर सकते हैं, तो ये है ना, ये गुणों को हम पार करके तब तक ये गुणों की बंदी रहेगी, तक यू विल बी इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। थर्ड त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्य बन जाएगा, तब हम भगवत बन जाएगा। इसके लिए गुरु भक्ति वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है। तो नारद जी बोल रहे हैं इसके नेक्स्ट श्लोक में, यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप तदे गुरौ मत्यासादि श्रुतम तस्या सर्वम कुंजर सोचवत्। तो इससे साक्षात भगवती ज्ञान दीप तदे गुरु, गुरु कौन है, ऐसे अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकय, है ना। अज्ञान से भरा हुआ हूँ मैं, अंधकार में रहा हूँ, ऐसे गुरु क्या है, मेरे जीवन में आके ज्योति जला दिया। अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजन, किसका अंजन, ज्ञान अंजन चला गया। तो ये ज्ञान दीप देते ऐसे गुरु, ऐसे और उससे ऐसे साक्षात, इससे साक्षात भगवती भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ऐसा गुरु को हम मत्स्यासादी, मत्स्यासाद मतलब मत्स्य जैसा, दैट मीन्स उसका भी मरण नहीं, एक ह्यूमन जैसा, एक मनुष्य जैसा कोई भी देखेगा उस गुरु को। श्रुतम तस्या, श्रुतम मतलब श्रुति, वेदास मतलब शिष्य ऑल श्रुति, कितना भी ज्ञान अर्जित किया, कितना भी सुना, कितना भी हम इकट्ठा किया ज्ञान, वो सुनने से, श्रुति से, वेदा से सर्वम कुंजर सोचवत, वो सब कुछ क्या है, कुंजर सोचवत मतलब एलिफेंट बाथिंग जैसा है। एलिफेंट बाथिंग मतलब कुंजरा, कुंजर मतलब एलिफेंट, पोचर मतलब एलिफेंट क्लीन करते बॉडी को बहुत अच्छा, बट इसके बाद अगेन बाहर आते अगेन धूल चढ़ाते। ये सब कुछ हमारा ज्ञान है, हमारा श्रवण है, हमारा वेदास का पठन है, सब कुछ ये सब कुंजर सोचवत जैसा है। कोई भी गुरु को मत्स्य बुद्धि से देखते हैं ऐसे। आचार्यम माम उपानीयम ना अवमन्यते करेचित या मत्स्य बुद्ध असूयेता सर्वदेव मया गुरु। वो सभी देव से सम्मान है, उसका उतना ही सम्मान देना चाहिए आपको। तो ठीक है, टाइम तो हो जाते, क्या कर सकते। हाँ 15 सेकंड हो गए बस, आगे नहीं बढ़ पा रहा। हाँ दुख हो सकता है, दुख होना चाहिए, ऐसे प्रेम है आपका ऐसे, बट ऐसा नहीं कि वो कर्म के अकॉर्डिंगली भोग रहे हैं ऐसे। वो गुरु है ऐसे हमारा पाप लेके ऐसे हमारे कर्म से भोगते हैं ऐसे, वो कर्म के अंदर नहीं आता है ऐसे।
ना, इसलिए हम सावधान रहना चाहिए ऐसे। हाँ, रामानुजाचार्य, रामानंद नहीं, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, श्रीरंगम, रंगनाथ जी का भक्त है। किधर हम श्रीरंगम गए, आप आया रामानुजाचार्य का शरीर हम दर्शन किया है सच, अभी भी उसका शरीर अभी भी ऐसा ही है सच। हाँ, शंकरचंद आदि पुरुष का होता है। हाँ, अभी भी शरीर आप दर्शन कर सकते हैं सच, वो प्रिजर्व करते हैं कर्पूर एंड ऑल्सो सच उसका शरीर में। उसका नेल्स भी अभी काटते हैं सच, उसका बढ़ते हैं नेल्स एंड ऑल। जब आप देखते हैं तो ऐसे ही लगता है बस नॉर्मल ऐसा आँख खोल के ऐसे गंभीर से होते हैं, दिव्य है ऐसे। तो ठीक है, अभी एक गा लेते हैं गुरु जी के बारे में, गुरुवाष्टकम। शरीरम स्वरूपम, ऐसा संकल्प। शरीरम स्वरूपम गुरुवाष्टकम है, शंकराचार्य का है, बट बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, हर रोज याद करेगा तो बहुत ही अच्छा है। शरीरम स्वरूपम, के सॉन्ग्स में होते हैं। शरीरम स्वरूपम है ना। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं नेतुल्यं मनस्येन लग्नं गुरुराङ्घ्रिपद्मेन ततः किं। मतलब क्या है, पढ़िए। नहीं, ट्रांसलेशन। ऐसा कुछ ये श्लोक का ये अष्टकम इसलिए है दैट गुरु अष्टकम, दैट कुछ भी आप पाया ऐसा जीवन में, बट गुरु की अंग्री, दैट मीन्स गुरु की चरण कमलों के प्रति आपका भक्ति डेवलप नहीं किया, कितना भी है वो ऐसा क्या है, ततः किम, क्या फायदा। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरुराङ्घ्रिपद्मे मनस्ये लग्नं ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवं जगति जातं गुरुराङ्घ्रिपद्मे मनस्येन लग्नं ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनस्येन लग्नं गुरुराङ्घ्रिपद्मे ततः किं विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धन्या सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्या मनस्येन लग्नं गुरुराङ्घ्रिपद्मे ततः किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितुं यस्य पादारविन्दं मनस्येन लग्नं गुरुराङ्घ्रिपद्मे ततः किं यशो मे गतं दिक्षु दानप्रताप जगत्स्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनस्येन लग्नं गुरुराङ्घ्रिपद्मे
ततकिं 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 न भोगे न योगे न वावाजिराज न कान्तासुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनस्येन लग्नं गुरुराङ्घ्रिपत्नी ततकिं 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 अरण्येन वा स्वस्य देहेन कार्ये येन नो वर्तते मे पुनर्ये मनस्येन लग्नं गुरुराङ्घ्रिपत्नी ततकिं 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 गुरोरास्तकं यः पठे पुण्यदेहि यतिर्भूपते ब्रह्मचारी च देहि लभे वाञ्छितार्थं परं ब्रह्म सौख्यं गुरुरुक्तवाक्यं मनो यस्य लग्नं शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं लग्नं गुरुराङ्घ्रिपत्नी ततकिं 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 पढ़िए अभी ट्रांसलेशन। शरीर सुंदर है, पत्नी आकर्षक है, यश दूर दूर से फैला हुआ है, तन दिन पर भगवान के साथ स्थित है, मन के चरण करों में भक्ति है। तो इन सब का क्या लाभ, वास्तव में इन सब का क्या उपयोग है, किस काम का है, किस काम का है। दूसरा, स्त्री धन पुत्र पौत्र घर संबंधी ये सब होने पर भी भाग्य निश्चित है। यदि मन गुरु के चरणों में समर्पित न हो तो जीवन का क्या अर्थ है। निश्चय करो, किसी भी वस्तु व्यक्ति संपत्ति का उपयोग है, किस काम का, किस काम का, किस काम का। समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त हो चुका है और वे सदैव वाणी पर विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार समस्त विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त हो चुका है, गद्य पद्य लिखने में क्षमता भी प्राप्त हो चुकी है। फिर भी यदि मन गुरु के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नहीं लगा रहता तो इन सब का क्या लाभ। किसकी कृपा से आत्मा मुक्त होती है, किस काम का, किस काम का, किस काम का। मैं दूर दूर तक सम्मानित हूँ, अपने ही इलाके में मेरा बहुत सम्मान है। अच्छे आचरण और सत्कर्मों से बढ़कर कोई नहीं। यदि किसी का कोई से सोचने का अवसर मिले तो उसे गुरु के चरणों में जिनसे ज्ञान और अमरता प्रभावित हो सकती है, मन में भक्ति और विनम्रता न हो तो उसका क्या लाभ। आपकी महानता और विद्वता के कारण संसार में बड़े बड़े राजा महाराज भी आपके चरणों की निरंतर पूजा करते हैं, क्योंकि यदि मन को गुरु के प्रति अनन्य भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त न हो तो इसका वास्तविक लाभ क्या। गुरु के प्रेम पूर्ण स्पर्श मात्र से ही मोक्ष और शांति प्राप्त हो सकती है। लास्ट छठा, यदि कोई इतना पुण्यवान हो कि वह सोचे कि मेरी अद्वितीय उदारता के कारण मेरी ख्याति अनेक स्थानों पर फैल चुकी है और पशु संसार के सभी वस्तु मेरी पहुंच में है, तो इसका क्या लाभ। जो गुण और विशेषताएं अंततः महत्वपूर्ण है, वे गुरु के प्रति अटूट निष्ठा और भक्ति जिनका आशीर्वाद एक समर्पित साधक के लिए सत्य की प्राप्ति का अंतिम कारक है। सातवां, मन भले ही वैराग्य के द्वारा ब्रह्म सुखों से, योग साधना की सिद्धियों से, अश्व आदि की भक्तियों में, प्रियतम के मनोहर मुख से संक्षेप में पृथ्वी की समस्त संपदाओं से विमुख हो गया हो, फिर भी यदि मन गुरु के चरणों में भक्ति और भक्ति में लीन न हो तो उसकी वास्तविक फल नहीं होगा। इस भक्ति के बिना किसी भी वस्तु का क्या लाभ, किस काम का, किस काम का, किस काम का। आठवां, मन चाहे वन में रहने का, चाहे घर में रहने का, चाहे कुछ भी पाने की इच्छा खो चुका हो, चाहे शरीर के कल्याण की चिंता भी समाप्त हो चुकी हो, संसार की अमूल्य निधि भी किसी आकर्षण में न रही हो, फिर भी यदि साधक में गुरु के प्रति परम भक्ति नहीं तो इसका क्या लाभ। निश्चय करो, किस काम का, किस काम का। नववा, यदि मेरे पास बहुमूल्य रत्न मोती हो, सुसज्जित सुंदर वधु भी हो, और यदि मेरा मन गुरु के चरण कमलों की भक्ति में लीन न हो तो अन्य किसी वस्तु का क्या उपयोग। लास्ट 10वां, जो कोई भी गुरु पर 8 श्लोकों के संग्रह को पढ़ता है, अध्ययन करता है, गुरु के वचनों के प्रति समर्पित और सावधान रहता है, वह चाहे एक साधु, तपस्वी, राजा, नवदीक्षित गृहस्थ हो, वो अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करता है, अर्थात ब्रह्मा का परम धाम, अमरता का अजय स्थान प्राप्त करता है। गृहस्थ कम के